भोले हरि शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे ओ हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोहे भोले दस भुज अति शोहे हो त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी ओ चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले ससे धारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे शनकादिक गरुणादिक शनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्यक मंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता हो जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा अर्धांगी धारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा
बोले हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा, त्वमेव सर्वं मम गल्लम देहो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोखदयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः। अब आरती दिखा देंगे। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नः देहानाकं महिमानः, सजन्त जत पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि, तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि, तन्नो देवीः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहाणः परमेश्वर। ओम भूर्भुवः श्री साम सदा शिवाय नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और आज विश्राम दिवस की जो कथा है शिव महापुराण, उसको आप लोग श्रवण करेंगे। तो मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, आपसे प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर शिव महापुराण का आप लोग लाभ लें। और सौभाग्य की बात है कि 7 दिन से हम लोग शिव महापुराण का श्रवण कर रहे थे, तो आज विश्राम दिवस है, तो आप लोग समय निकालकर और सबको बुलाइए। घर में जो सदस्य है, क्योंकि आज की जो कथा का बहुत बड़ा महत्व है, तो समय निकालकर जरूर पधारें। हर हर महादेव।
जय राधे। जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेश्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजीवनगृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिरानामधीशं रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। हे प्रभु मोहिना विष
संसारियों चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो, बाबा वैद्यनाथ की जय हो, वासुकीनाथ की जय हो, श्री महापुराण की जय हो, श्री राधा रमण लाल की। जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। आइए सभी भक्तजन बड़े भाव और प्रेम से प्रभु के नामों को गाते हुए प्रभु को स्मरण करते हुए हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि 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 के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको, आंसू बहाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
जो प्रभु का गुण गान किया है, जो प्रभु का गुण गान किया है, जो प्रभु का गुण गान किया है, साचा जीवन वो ही जिया 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 है, सुमरन के बल से, सुमिरण के बल से, सुमरन के बल से, सुमिरण के बल से मुक्ति है पाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा दिल ना लगाना, काशी विश्वनाथ की, जय हो, बाबा वैद्यनाथ की, जय हो। बालापन गया आज जवां है, 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 बीत गया अब समय कहाँ 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 है, सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के वक्त को बिताना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। आया जहाँ से वहीं तुझको जाना, 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 वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ पाक जा
पूछेंगे हरि तो करोगे बहाना। भैया कहते हैं यहाँ कितने भी बात बात पर बहाना लगा लो, अरे काम में लगे थे इसलिए भजन नहीं कर पाए, बच्चों का लालन पालन करना था इसलिए भक्ति नहीं कर पाए, घर बनाना था इसलिए भगवान का नाम सुमरन नहीं कर पाए। लेकिन वहाँ कोई बहाना काम नहीं करेगा, वहाँ तो एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बस भाव इतना सा है, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, कालापन गया आज जवां है, बालापन गया आज जवान है। समय हम कैसे बर्बाद कर देते हैं, ये जीवन कैसे बर्बाद कर देते हैं। बोले भी बाल अवस्था चल रही है तो क्या करना है, बोले बाल अवस्था में तो खेलना कूदना है, पढ़ाई लिखाई करनी है। धीरे धीरे 20-22 वर्ष गवा दिए, युवावस्था आई, बोले अब भजन कर लो, अब नौकरी चाकरी करनी है, अब पैसा रुपया कमाना है। 50 अवस्था पार कर गई, अब भजन कर लो, अब भजन में मन ही नहीं लगता, भजन कहाँ से करते हैं। इसीलिए कहा बालापन गया आज जवां है, बालापन गया आज जवान है। बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। फिर भी बोले जितना समय बचा है ना, जितना भी समय बचा है, सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के वक्त को बिताना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं
प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बड़ा प्यारा साधक का भाव है। कहा जीवन बहुत छोटा सा है और इस छोटे से जीवन में एक ही साधना जीवन में बना लो कि भगवान से अपना मन लगा लो, प्रभु से अपना चित्त लगा लो। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अब वास्तव में दुनिया दिल लगाने योग्य है ही नहीं, दुनिया मन लगाने योग्य है ही नहीं। अब मन लगाना है तो भगवान के श्री चरणों में लगाओ, प्रभु के श्री चरणों में लगाओ। यदि भगवान को छोड़कर दुनिया में आकर्षित हो जाओगे तो पक्की बात है रोना पड़ेगा भैया। 7 दिनों से शिव महापुराण हम सभी के मध्य खुला हुआ है। शिव महापुराण के पावन चरित्रों की हम आप चर्चा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। आज शिव महापुराण हम सभी के मध्य से बंद हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज शिव महापुराण की कथा पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रभु की कथा अगाध है, अनंत है, जो कि कभी पूरी नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहूँ बहु विधि सब संता। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत हैं, जो कभी पूरी नहीं होती। केवल मात्र भगवान की कथा विश्राम लेती है। तो आज जो शिव महापुराण हम सबके मध्य खुला था, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, आज से वो शिव महापुराण हम सबके मध्य से विश्राम ले लेगा, बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात कहें, शिव महापुराण तो आज बंद हो जाएगा। आज से आप अपने जीवन रूपी पुराण को खोलकर हर एक पन्ने पन्ने पर भगवान को विराजित कर लो, भगवान के नाम को विराजित कर लो। इसी में जीवन की सार्थकता हो जाएगी। हमें सीख लेनी है कि आज शिव महापुराण भले ही बंद हो रहा है, आज से हम अपने जीवन रूपी पुराण को खोलकर पन्ने पन्ने पर प्रभु को हम विराजित करेंगे। वास्तव में यदि देखा जाए तो अभी तक हमने अपने जीवन रूपी पुराण को खोलकर जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है ये जीवन मिला क्यों है, किस लिए जीवन मिला है। कभी एकांत में बैठकर स्वयं के मन को टटोला ही नहीं है, स्वयं की अंतरात्मा को कभी झांका ही नहीं है। ये जीवन मिला किस लिए है? ये जीवन भैया बड़ा ही दुर्लभ है। व्यक्ति 84 लाख योनियों में जाता है, तब जाकर कहीं मानव का शरीर मिलता है। तो किस लिए जीवन मिला है कभी हमने समझा नहीं है। एक बात बताओ, आप यदि अपने घर से 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर भ्रमण करने के लिए जा रहे हो, तो आप कितनी तैयारी करके जाते हो? जब आप पैकिंग करोगे ना, खूब तैयारी करोगे, छोटी छोटी चीजें ऐसे संभल के रखोगे कि ना जाने कौन सी चीज की कब आपको आवश्यकता पड़ने लग जाएगा। जाओगे 4 दिन के लिए, तैयारी 1 महीने की करके लेके जाओगे, कुछ कमी ना पड़ जाए, इतनी तैयारी करके लेके जाते हैं। संसार में हम 4 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो इतनी लंबी तैयारी करते हैं, और जहां हमेशा के लिए जाना है वहां की कोई तैयारी नहीं करते। जहां हमेशा के लिए जाना है, सब छोड़कर, सब त्याग कर, वहां की कोई तैयारी नहीं करते कि वहां की भी थोड़ी सी तो तैयारी कर ली जाए। ये जीवन है क्या? बोले जन्म रूपी स्टेशन से चालू होता है और मृत्यु रूपी स्टेशन पर जाकर रुक जाता है। ये जन्म मरण का चक्कर तब तक ही
चलता है जब तक हमारा मन भगवान के चरणों में स्थान न ढूंढ ले, तब तक जन्म मरण का चक्कर है भैया। एक बार क्या हुआ, भगवान एक जीवात्मा से बोले, ध्यान दीजिएगा, भगवान जीवात्मा से बोले कि देख हम एक खेल खेलते हैं। जीवात्मा ने कहा ठीक है प्रभु, कौन सा खेल खेलना है? भगवान ने कहा कि हम लुका छिपी का खेल खेलते हैं। जीवात्मा बोला ठीक है, लेकिन जीवात्मा ने कहा पहले मैं छिपूंगा और आपको मुझे ढूंढना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है, पहले तू जाके छिप जा, मैं ढूंढ लूंगा तुझे। जीवात्मा आकर कहाँ छिपा? एक माँ के गर्भ में आकर जीवात्मा छिप गया। और जब माँ के गर्भ में आकर जीवात्मा छिपा, भगवान ने उसको ढूंढ भी लिया और गर्भ से बाहर भी निकाल दिया। भगवान बोले देख, मैंने तो तुझे ढूंढ लिया, तुझे इस गर्भ से बाहर भी निकाल दिया, लेकिन अब तेरी बारी है। मैं छिपूंगा और अब तुझे ढूंढना है। भगवान आकर छिपे कहाँ है? कहीं और नहीं छिपे, हर एक प्राणी के अंतर आत्मा में आकर प्रभु छिप गए। और जब अंतर आत्मा में प्रभु छिप गए तो फिर हम इस संसार में क्यों आए हैं? बोले प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के हो जाने के लिए आए हैं। हम सब कार्य करते हैं, बस भगवान को अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। दुनिया में लोग ढूंढते हैं, कभी अपनी अंतरात्मा को झांक कर देखिए, अपने जीवन रूपी पुराण को, हृदय को खोल कर देखिए। वो परमात्मा, वो प्रभु कहीं दूर नहीं है हमसे। तो हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम प्रभु की प्राप्ति हो जाए, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हो जाए, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। आज शिव महापुराण की कथा हम सबके मध्य से विश्राम ले लेगी, लेकिन भैया हम एक बात आपसे स्पष्ट कर दें। आप सोच रहे हो अब तो हमने शिव महापुराण की कथा सुन ली है, तो अब तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना? लेकिन हम आपसे कहें, भगवान की कथा सुनने का विषय नहीं है कि सुन लिया तो काम हो गया। भगवान की कथा तो जीने का विषय है। जो सुना है उसको जीवन में धारण करो, अपनी जीवनी में उसको उतारो। जब तक उसको अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, क्षमा कीजिएगा, एक नहीं आप 1000 कथाएं सुन लो, जीवन परिवर्तन नहीं होगा, वही का वही रुका रहेगा। जब तक भगवान की कथा को अपने आचरण में लेकर नहीं आओगे, अपने जीवन में लेकर नहीं आओगे। यदि आपको बड़ा बुखार आ रहा हो और डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब बड़ा तेज का बुखार आ रहा है, दवाई दे दो, और डॉक्टर खूब दवाई दे दे, पोटरी बांध के दवाई दे दे, बता दे ऐसे ऐसे समय पर दवाई खाना। अब आप दवाई को लेकर आओ, लाकर अपने घर में रख लो, अब तो दवाई ले आया हूँ, ठीक हो जाऊंगा, अब तो डॉक्टर को दिखा के आ गया हूँ, तो क्या ठीक होगे? आप जो दवाई लेकर आए हैं, जब तक उसका सेवन नहीं करेंगे, जब तक उसको खाएंगे नहीं, तब तक आप ठीक नहीं होंगे। केवल सामने लाकर रख लेने से वो दवाई असर नहीं करेगी, उसको आपको सेवन करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तभी वो दवाई आपके जीवन में असर करेगी। उसी प्रकार भगवान की कथा रूपी दवाई तो आपको मिल चुकी है। अब समय समय पर यदि इसका सेवन नहीं करोगे ना, तो ये जो भव रोग लगा हुआ है ना, ये छूटने वाला नहीं है। इस संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति भव रोग की बीमारी से ग्रस्त है। सबको भव रोग की बीमारी लगी है। भव रोग की बीमारी दूर कब होगी? जब समय समय पर भगवान के नाम रूपी दवाई को आप सेवन करते रहोगे, भगवान के सत्संग रूपी दवाई को समय समय पर जब सेवन करते रहोगे, तब जाकर ये जो भवरोग जीवन में लगा है
तब जाकर ये भव रोग मिटेगा। यदि केवल आप सोचे कि हमने तो कथा सुन ली है, सोई कल्याण हो जाएगा, कथा प्रभाव दिखाएगी, कथा असर दिखाएगी, लेकिन इसको यदि जीवन में धारण कर लोगे तो केवल असर नहीं दिखेगा, सीधा मार्ग दिख जाएगा भगवान के श्री चरणों तक जाने का। तो भगवान की कथा तो भैया देखो बड़ी कल्याणकारी है। आप जिस प्रकार से अपने जीवन में धारण इस कथा को करोगे, उसी प्रकार से कथा जीवन में प्रभाव करेगी। तो हम बस यही चाहते हैं कि आप ये मत सोचो कि हमने कथा सुन ली तो कल्याण हो गया। हमारा उद्देश्य है, आप भगवान की कथा में बैठे हैं, जब कथा में बैठे हैं तो जैसे आप अपने घर से आए थे, आप वैसे ही कथा पंडाल से लौट करना चाहें। हमारा बस इतना सा उद्देश्य है। आप यदि सूखे आए थे और सूखे ही चले गए तो फिर कथा में आने से क्या लाभ मिला आपको? जब आप आए थे तो ज़्यादा नहीं तो 1-2 बूंद तो भगवान के नाम की आपके ऊपर भी पड़नी चाहिए ना। और वो पड़ेगी कब? जब जीवन में कथा को धारण करोगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भजन करना है, भक्ति करना है तो सब कुछ छोड़ दो तब जाकर भक्ति करो ना। आप घर में रहो, परिवार में रहो, परिवार में रहकर भी भगवान की भक्ति करो। अब एक प्रश्न और देखो, सभी लोग कहते हैं, अब बात हम स्पष्ट कर ही दें, सब कहते हैं कि मन तो लगता नहीं है भगवान की भक्ति में, मन तो लगता नहीं है भगवान के भजन में। अब जब मन नहीं लगता तो कैसे भगवान की भक्ति करें? हम कह रहे हैं मन नहीं लग रहा, बिल्कुल मत लगने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, नहीं लग रहा मन ना लगने दीजिए। तो आप फिर भक्ति कैसे होगी जब मन नहीं लगेगा? आप अपने तन को लगा दीजिए। सबसे पहले आप एक दिन जाके भगवान के सामने बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठे रहिए, एक दिन मन नहीं आएगा, दूसरे दिन फिर जाके बैठ जाइए, 2 दिन भी वहां मन नहीं आएगा, कोई बात नहीं, तीसरे दिन फिर बैठ जाओ, तीसरे दिन भी मन नहीं आएगा, कोई बात नहीं। हम कह रहे हैं चौथे दिन फिर बैठ जाओ जाके, चौथे दिन भी मन नहीं आएगा, वहां कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन फिर आपके जीवन में ऐसा जरूर आएगा कि आपका तन भगवान के निकट पहुंचे या ना पहुंचे, उससे पहले मन भगवान के निकट पहुंच जाएगा। इसलिए ये बहाना मत ढूंढो, ये बहाना मत बनाओ कि मन नहीं लगता तो कैसे भगवान की भक्ति करें। बिल्कुल मत लगने दो मन, अपना तन भगवान की भक्ति में लगा दो। तन लगा दोगे तो एक ना एक दिन मन भी लग जाएगा। अब सेवा करना नहीं चाहते हैं, तन कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगाना चाहते हैं, बैठे हैं मन के भरोसे कि जिस दिन मन लगेगा उस दिन भजन करेंगे। तो मन के भरोसे बैठोगे तो संसार को भी छोड़कर चले जाओगे तो भी मन भगवान की भक्ति में लगने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले तन भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। यदि आपका तन भगवान की भक्ति में लग गया तो एक दिन मन भी भगवान की भक्ति में लग जाएगा। शिव महापुराण के बड़े ही दिव्य सुंदर सुंदर चरित्र सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की उदारता देखिए। अपने शिव महापुराण को भक्तों को प्रसाद स्वरूप में प्रकट किया है। सुना था कल हमने कुमार कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर नाम के दैत्य का वध हुआ था। जब कुमार कार्तिकेय जी ने तारकासुर नाम के दैत्य को मारा, तारकासुर का वध किया, तो इसी तारकासुर का 3 पुत्र थे। तारकासुर के द्वारा 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। एक का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम था विद्धुमाली और तीसरे का नाम था कमलाक्ष। ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अब ये 3 पुत्र उत्पन्न तो हुए, भले ही दैत्य थे लेकिन धर्मात्मा थे तीनों जाकर पुष्कर की भूमि में ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। जब तीनों जाकर पुष्कर की भूमि में ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, हम तीनों की तप से प्रसन्न हैं, आप जो वरदान मांगोगे हम प्रदान करेंगे।
पहले तो तीनों बोले कि देखिए हमें अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले अमर होने का वरदान तो नहीं मिल सकता, और कुछ मांग लो। जब कहा कि और कुछ मांग लो तो तीनों दैत्य कहने लगे जब आप अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो आप हमें 3 वायुमान नगर प्रकट कर दीजिए, और 3 वायुमान नगर प्रकट कीजिए, स्वर्ण का, चांदी का और लोहे का, जो धरती पर नहीं रहे, जो वायु पर रहे। और हमारी मृत्यु कब हो? जब आकाश मार्ग में पुष्करावत मेघ इकट्ठे हों, और जब पुष्करावत मेघ इकट्ठे हों और हमारे तीनों के विमान, तीनों के नगर जब एक जगह पर जाकर मिलें, उस समय हम तीनों की मृत्यु हो। अब जो पुष्करावत नाम के मेघ हैं, ये कई कल्पों में एक आध बार आते हैं, वरना कल्प भी बीत जाते हैं, युग भी बीत जाते हैं। जी पुष्करावत नाम के मेघ बादलों में नजर नहीं आते। अब जब ऐसा कठिन वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा तथा वरदान दे दिया। 3 नगर उत्पन्न हो गए, एक स्वर्ण का नगर उत्पन्न हो गया, एक चांदी का नगर उत्पन्न हो गया और एक लोहे का नगर उत्पन्न हो गया। अब तीनों नगरों में निवास करने लगे। वायुमान नगर हैं, धरती पर नहीं रहते, हवा के ऊपर रहते हैं। अब हवा के ऊपर रहते हैं, इतना वरदान इन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है महाराज, देवताओं ने, इन्होंने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, और जब देवताओं के ऊपर आक्रमण किया तो सारे देवता भगवान नारायण के पास में आए। बोले प्रभु ये 3 बलवान दैत्य हैं, इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, हमारी इनसे आप रक्षा कीजिए, हमारे जीवन को बचाइए। जैसे कहा कि जीवन को बचाइए, भगवान नारायण बोले कि देखो ऐसे तो इनका वध हो नहीं सकता है, क्योंकि ये दैत्य भले ही हैं पर ये तीनों धर्मात्मा हैं। तीनों दैत्यों के अंदर एक व्यसन भी नहीं है। इतना वरदान पाने के बाद भी तीनों ध्यान मग्न में बैठे रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं। तो भगवान नारायण ने नारद से कहा कि देखो जब तक ये भजन करते रहेंगे, इनके अंदर कोई व्यसन नहीं आएगा, तब तक इनकी मृत्यु का कारण भी उत्पन्न नहीं होगा। जब ये वचन कहे तो आज नारद जी पहुंचे तीनों दैत्यों के पास में। जैसे ही नारद जी तीनों दैत्यों के पास में बोले और जाकर समझाने लगे, बोले हे दैत्यराज, एक बात बताओ, आपकी तरह बलवान इस संसार में क्या कोई दूसरा है? तीनों बोले ना ना, हमारी तरह बलवान कोई दूसरा नहीं है, इतना बल हमारे पास में है। कहा जब इतना बल तुम्हारे पास में है तो नेत्र बंद करके तुम किसका ध्यान करते रहते हो? अरे उस बल का फायदा उठाओ, सुख भोगो, विवाह इत्यादि करो, व्यसनों को अपने जीवन में लेकर आओ, सुख वैभव का आनंद लो। वरना इतना बलवान होने का क्या फायदा आपका? इतना वरदान है, इतने बलवान हैं, इसका क्या फायदा? अब जैसे कहा तो धीरे धीरे नारद जी की बात उन तीनों की बुद्धि पर चढ़ने लगी। अब जैसी तीनों की बुद्धि पर चढ़ने लगी तो धीरे धीरे तीनों दैत्य व्यसन में डूबने लगे। अब भजन नहीं करते हैं, अब ध्यान नहीं करते भगवान का, अब व्यसन में पड़ गए। अब जैसी व्यसन में पड़ गए, यहाँ देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए और बोले महादेव, अब ये अवसर है, इस अवसर पर यदि अब इन तीनों दैत्यों को नहीं मारा तो दूसरा अवसर ना जाने कब आएगा। आप कोई उपाय बताओ कि अब कैसे इन तीनों दैत्यों को मारा जाए। भगवान भोलेनाथ बोले कि इनको मारना है तो एक कार्य करना पड़ेगा। वही व्यक्ति इनको मार सकता है जिसके अंदर बोले पशु का भाव प्रकट हो जाए, वही व्यक्ति इन तीनों दैत्यों को मार सकता है। बिना पशु का भाव प्रकट किए बोले इन तीनों दैत्यों को कोई मार नहीं पाएगा। जैसे कहा भगवान भोलेनाथ देवताओं से बोले आप ऐसा करो, यदि इनको मारना चाहते हैं तो आप जाओ और जाकर पशुपति व्रत का
पालन करो, आप पशुपति व्रत करो। तो इन तीनों दैत्यों को मारने के लिए देवताओं के द्वारा सबसे पहले पशुपति व्रत किया गया। और पशुपति व्रत की बड़ी दिव्य महिमा है। बोले सतयुग में 12 वर्ष का पशुपति व्रत होता था, त्रेता युग में 9 वर्ष का नियम था पशुपति व्रत का, द्वापर युग में 6 वर्ष का नियम था, और कलयुग में बोले 3 वर्ष का विधान है पशुपति व्रत करने का। और जो 3 वर्ष नियमित यदि पशुपति व्रत कर ले और संसार की कोई वस्तु की कामना उस व्रत में ना करे, तो इस व्रत में इतना बल है कि साक्षात भगवान भोलेनाथ को उस भक्त को दर्शन देने के लिए आना पड़ता है। जो निष्काम भाव से 3 वर्ष यदि पशुपति व्रत कर ले, इस व्रत में इतना सामर्थ्य है कि साक्षात भगवान भोलेनाथ को दर्शन देने के लिए आना पड़ता है। यहाँ जैसी समस्त देवी देवताओं ने भगवान का पशुपति व्रत किया, जब पशुपति व्रत किया और जब व्रत करने के बाद 5वां व्रत इनका जब पूर्ण हुआ, तो पूर्ण होने के बाद संकल्प लेकर उसका पुण्य जब भगवान भोलेनाथ के निकट किया और कहा प्रभु अब आप हमारी रक्षा कीजिए। तो जब देवताओं ने व्रत किया, तो आज देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने स्वयं के अंदर ही, स्वयं के स्वरूप में ही पशुओं का भाव उत्पन्न कर लिया, और पशुओं का भाव उत्पन्न करके पुष्पावर्त मेघ आकाश में एकत्रित हुए हैं। और आज भगवान भोलेनाथ ने पशुपति महादेव का रूप बनाकर तीनों दैत्यों का वध कर दिया। बोलिए पशुपति भगवान की। आज भगवान ने पशुपति नाथ का रूप बनाया और तीनों दैत्यों का वध कर दिया। तो देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान ने पशुपति नाथ का रूप बनाया था। अच्छा, एक बात हम अभी यहाँ पर कहेंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जो अमरनाथ की यात्रा पर जाते होंगे, जो केदारनाथ की यात्रा पर भी जाते होंगे, है ना। अब एक बात हमें इसमें समझ नहीं आती, बड़ी विडंबना की बात लगती है। जीवन भर जब तक अपने शरीर में बल होता है, जब तक शरीर में सामर्थ्य होता है, तब तक तो व्यक्ति जाता नहीं है। ना ही केदारनाथ जाएगा, ना ही अमरनाथ जाएगा, ना ही कांवर उठाकर लेकर जाएगा। फिर जाएगा कब? बोले जब शरीर किसी काम का नहीं बचा है, और शरीर ऐसा हो गया है कि एक सीढ़ी चढ़कर छत पर नहीं जा सकते हैं, बोले अब हम केदारनाथ जाएंगे। और केदारनाथ जाके सबसे बड़ा अपराध क्या करते हैं? आपको क्या लगता है केदारनाथ में जो बाबा बैठे हैं वो केवल आपके स्वामी हैं, वो केवल आपके नाथ हैं? आप 80-80 किलो का, 90-90 किलो का वजन जिस अश्वों के ऊपर, जिन पशुओं के ऊपर धारण करके लेकर जाते हैं ना, ये भूलो मत कि वो पशुपति नाथ भी हैं, वो उनके स्वामी भी हैं। आपके द्वारा धर्म की यात्रा में यदि किसी पशु को भी, किसी जीव जंतु को यदि पीड़ा मिल रही है, तो भैया वहां भगवान कभी आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं है। आप यात्रा करो, हम ये नहीं कह रहे यात्रा ना करो। शरीर में जब तक बल है तब तक तो संसार के पीछे गधे की तरह दौड़ते रहते हो, भागते रहते हो, ये मेरा है, ये मेरा है। जब हाथ पैर चलना बंद हो जाते तब भगवान का मार्ग देखते हो। तो ऐसे में अपराध नहीं होगा तो क्या होगा? जब शरीर चल रहा है, शरीर में बल है, तब आप केदारनाथ की यात्रा करने जाओ, तब अमरनाथ धाम की यात्रा करने जाओ। कम से कम उस पूरी यात्रा का फल तो आपको मिलेगा। दूसरे पशुओं के ऊपर बैठ बैठ कर आप जाते हो, उनको पीड़ा आप देते हो, उनको कष्ट आप देते हो, और आप सोचते हो गुफा में बैठे बाबा अमरनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, मंदिर में बैठे बाबा केदारनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो भैया भरोसा मानिए, वो दुनिया के नाथ हैं, वो विश्वनाथ हैं, उनको केवल हमारी नहीं, उनको सबकी चिंता है। और आप अपने सुख के लिए दूसरे जीवों का अपराध करके आप यदि जाएंगे तो कभी भी भगवान आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं है, क्योंकि हर एक जीव जंतु में भगवान भोलेनाथ का स्वरूप विराजित है। हर एक
जीव जंतु में भगवान भोलेनाथ का रूप विराजित है। एक संत हुए हैं, एकनाथ नाम था जिनका। एक बार संत एकनाथ कांवर उठा के भगवान रामेश्वरम को जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे। इनकी पूरे संतों की टोली थी इनके साथ में। जब पूरी संतों की टोली सहित ये भगवान रामेश्वरम को जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे कि रेगिस्तान की भूमि रास्ते में पड़ी। सबने अपने अपने लोटे में गंगा जल ले रखा है, बाबा को समर्पित करेंगे, बाबा कृपा करेंगे। तभी जब रेगिस्तान की भूमि में चले जा रहे थे तो सभी संतों ने क्या देखा, तपती हुई दोपहरी में धूप में प्यास से तड़पता हुआ एक गधा वहां पर रुदन कर रहा है, पड़ा हुआ है पीड़ा में कि कोई आकर 2 बूंद जल मेरे मुख में डाल दे तो मानो प्राण आ जाए। अब आगे जो सभी संत चल रहे थे, सबने सोचा कि देखो जल इतना सही है हमारे पास में, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हम आए हुए हैं, यदि ये जल हमने इसको पिला दिया ना तो फिर हम भगवान भोलेनाथ को कौन सा जल समर्पित करेंगे। बोले भगवान अब इसकी रक्षा करना, हमारे पास जल नहीं है ज्यादा जो हम इसको पिला सकें। उसको देख देख कर सारे संत चले जा रहे हैं पर किसी ने उसको जल नहीं पिलाया। जब सबसे पीछे संत एकनाथ चल कर आए और सबसे पीछे जैसे संत एकनाथ चल कर आए, उन्होंने जब वो दृश्य देखा, उसको गधे को पीड़ा में जब उन्होंने देखा, उनके हाथ में भी थोड़ा सा ही जल था, थोड़ा सी गंगा जल था। अब उनको दया आ गई, सोची देखो हम वहां तक जाएंगे बाबा को जल चढ़ाने के लिए, लेकिन यदि हमारे सामने पशु पीड़ा में पड़ा है, इसको कष्ट हुआ तो हमें नहीं लगता कि वो प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे। बोले बाबा प्रभु का नाम लिया, कहा हे नाथ हम आपकी वहां तक जल लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो हर एक जीव जंतु में आप विराजित हैं। वो जल लिया और उस गधे को पिला दिया। जैसे उसको जल पिलाया, उस गधे के स्वरूप में से भी आज भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए। और जैसे भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, आनंदित हो गए। और भक्त की दृष्टि वास्तव में वही होती है जो हर एक प्राणी में, हर एक व्यक्ति में भगवान के स्वरूप का दर्शन करे। जब तक आपकी दृष्टि में हर एक जीवात्मा के अंदर आपको भगवान का स्वरूप नहीं दिख रहा है, तब तक आप भक्ति के मार्ग से बहुत कोसों दूर हैं अभी तक। क्यों? जब भक्ति के मार्ग पर आते हैं ना, तो भक्त को हर एक जीव जंतु पशु पक्षी में भगवान का स्वरूप नजर आता है, भगवान का स्वरूप दिखता है। आज जैसे संत एकनाथ ने अपना वो जल जो रामेश्वरम भगवान को चढ़ाना था, एक पशु को अर्पित किया, उस पशु के अंदर से ही भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए, रामेश्वरम में दर्शन दिए। तो भैया कहते हैं सारी सृष्टि का है मालिक भोला नाथ वासुदा। केवल मंदिर में अकेला भोलानाथ नहीं बैठा है कि मंदिर में अकेले भगवान बैठे हैं, तो है कहा सारी सृष्टि का है मालिक भोला नाथ वासुदा। पत्ता पत्ता डाली डाली भोला नाथ वासुदा। पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ वासुदा। पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ वासुदा। पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ वासुदा। सारी सृष्टि का है मालिक 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 भोले नाथ वासुदा। पत्ता पत्ता डाली डाली 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 भोले नाथ वासुदा।
माला नाम पुकारे, भोले भोले नाथ उचारे। सांसों की माला नाम तुम्हारे, भोले भोले नाम उचारे। सांसों की माला नाम पुकारे, भोले भोले नाथ उचारे। सांसों की माला नाम पुकारे, भोले भोले नाम पुकारे। सांसों की माला बिच भोले नाथ बसता। सांसों की माला विच भोले नाथ बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ बसता। ए पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ बसता। जय हो काशी विश्वनाथ की। दीवानी हो गई दर तेरे आके, जग को मैं भूल गई तुझे अपना के। दीवानी हो गए दर तेरे आके, जग को मैं भूल बैठी तुझे अपना के। दीवानी हो गई दर तेरे आके, जग को मैं भूल गई तुझे अपना के। दीवानी हो गई दर तेरे आके, जग को मैं भूल बैठी तुझे अपना के। सारी सृष्टि का है मालिक भोले नाथ बसता। सारी सृष्टि का है मालिक भोले नाथ जरा बसता। हाथ खड़े करके मिल करके कहिए सभी, पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ बसता। ए पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ बसता। शंकर भगवान की। ये बम बम भोले जिसने गाया, बाबा ने उसे को पार लगाया। बम बम भोले जिसने गाया, शिव ने उसको पार लगाया। बम बम भोले जिसने गाया, शिव ने उसको पार लगाया। बम बम भोले जिसने गाया, शिव ने उसको पार लगाया। शिव के नाम के सहारे सारा जग चलता। शिव नाम के सहारे सारा जग चलता। पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ चलता। पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली भोले नाथ बसता। सारी
महिमा बताते हैं। जो भी नर नारी देवगण इत्यादि जो भी भगवान के पशुपति व्रत को करते हैं, तो इस पशुपति व्रत में इतना सामर्थ्य है, यदि निष्काम भाव से भगवान का ये पशुपति व्रत। भैया तू ठीक कर ले पहले एक बार, ठीक है। भगवान के पशुपति व्रत की महिमा को सुनाया, श्रवण कराया। शौनकादिक ऋषि आनंदित हो रहे हैं। सूत जी महाराज अनेकों अनेक पावन चरित्र श्री महापुराण की कथा के यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं। एक सिलाद मुनि हुए हैं। सिलाद मुनि भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय भक्त थे, ऋषि थे, योगी थे, ग्रस्त में थे नहीं, लेकिन इनके मन में एक भाव था कि योगी हो या संत हो या ऋषि जन हो, बोले पूर्वजों का ऋण सबको चुकाना पड़ता है। तो यही भाव लेकर कि मेरे घर एक पुत्र का जन्म हो जाए, इस भाव को लेकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगे, भगवान भोलेनाथ का तप करने लगे। और जब यही भाव लेकर भगवान भोलेनाथ का तप करने लगे कि पितरों के कल्याण हेतु मेरे घर एक संतान का जन्म हो जाए। अब जैसे कई वर्ष तक इन्होंने तप किया, भगवान भोलेनाथ अनुग्रह करके प्रकट हो गए। बोले हे सिलाद मुनि, आपने किस कार्य हेतु तप किया है, आप क्या चाहते हैं? सिलाद मुनि बोले हे देवाधिदेव, मेरे मन में एक कामना है कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, आपकी जैसा मुझे पुत्र चाहिए। जैसे ही कहा कि आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए, पहले तो भगवान भोलेनाथ ने कहा पहली बात, आप मुनि हैं, जब आप मुनि हैं तो आपके हृदय में पुत्र की कामना क्यों है? क्योंकि यदि गृहस्थी व्यक्ति होता तो उसको लगता भी कि भाई हमें संतान की आवश्यकता है, आप तो ऋषि हैं, आप तो मुनि हैं, फिर आपके हृदय में पुत्र की कामना क्यों आई? तो सिलाद मुनि ने कहा हे महादेव, मैं चाहता हूं कि मेरे घर ऐसी संतान का, ऐसे पुत्र का जन्म हो, ऐसा पुत्र आप मुझे प्रकट कीजिए जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों का कल्याण हो जाए, जिसके द्वारा मेरे पितरों का कल्याण हो जाए, ऐसा पुत्र आप हमें दीजिए, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए। अब जैसे कहा कि मेरे समान ही पुत्र चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ बोले मेरे समान तो मैं अकेला ही हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, तो मेरे जैसा पुत्र मैं कहां से आपको लाके दूं? सिलाद ऋषि बोले भगवान, मेरे मन में यही कामना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल आपके समान ही पुत्र चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने जैसी वचन सुने तो कहा, जब आपके हृदय में इतनी इच्छा है कि मेरे समान आपको पुत्र चाहिए, तो मैं वरदान देता हूँ, मेरे समान, मेरे जैसा ही पुत्र आपको प्राप्त होगा। लेकिन ऋषिवर, वो पुत्र अल्प आयु के लिए आपको मिलेगा, आपका कार्य पूरा करते ही वो पुत्र पुनः मेरे पास लौट कर आ जाएगा। सिलाद मुनि ने कहा जैसी आपकी इच्छा। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है। सिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए बैठ गए, पुत्र की कामना लेकर कि भगवान ने कहा है कि पुत्र प्रकट होगा, तो सिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए बैठे। और जैसे यज्ञ करने के लिए बैठे, यज्ञ में आज आहुतियां देना जैसे ही प्रदान किया और जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, उसी यज्ञ में से बाल स्वरूप में एक 3 वर्ष के स्वरूप में भगवान भोले की नाथ की तरह स्वरूप लेकर एक 3 वर्ष का बालक प्रकट हो गया। और जैसे 3 वर्ष का बालक प्रकट हुआ,
उसी बालक का नाम श्लाद मुनि ने नंदी रखा। जब वो 3 वर्ष का बालक प्रकट हुआ उसका नाम नंदी रखा। अब 3 वर्ष का तो वैसे ही प्रकट हुआ था, उसको गुरुकुल भेजा। विद्याध्ययन की, खूब विद्याध्ययन करने के बाद गुरुकुल से लौट कर आए तो 5 वर्ष के हो गए। और जब 5 वर्ष के हुए, पूर्वजों के लिए यज्ञ अनुष्ठान नंदी ने किया। इनके पूर्वज भी तृप्त हो गए। अब श्लाद ऋषि का मोह लग चुका है नंदी से। ये भूल चुके हैं कि ये तो अल्पायु के लिए आए हुए थे। आज जैसे 5 वर्ष पूर्ण हुए इनकी आयु के, तो आकाशवाणी हुई, बोले हे श्लाद मुनि, अब आप इस बालक को कैलाश पर ले जाओ। अब ये बालक कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के निकट उनका गण बनकर ही रहेगा। अब श्लाद मुनि बोले, भगवान अभी तक तो 5 वर्ष कब निकल गए बालक के साथ में, मुझे पता ही नहीं लगा। कब इसके 5 वर्ष बीत गए, मैंने तो देखा भी नहीं, इसका सुख ही नहीं जाना। विद्याध्ययन करने में, धर्म कर्म सिखाने में ही 5 वर्ष पूर्ण हो गए। आप थोड़ा अनुग्रह कीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले, श्लाद मुनि स्मरण करो, हमने आपसे कहा था कि पुत्र आपको मेरे जैसा चाहिए था, तो अल्प आयु के लिए ही पुत्र मिलेगा। आपने कोई साधारण पुत्र मांगा होता तो उसकी दीर्घ आयु भी मैं प्रदान कर देता। इसलिए अब आप इस बालक को कैलाश पर लेकर आइए। उस बालक को ले जाकर श्लाद मुनि ने कैलाश पर्वत पर छोड़ दिया। और आज उसी बालक को भगवान ने नंदी के स्वरूप में, अपने गणों के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ ने प्रमुख गण बनाकर स्वीकार किया। तो श्लाद मुनि के यज्ञ से, श्लाद मुनि की तपस्या से नंदी महाराज प्रकट हुए थे। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ के प्रमुख गण हैं नंदी महाराज। यहाँ नंदी के प्रागट्य की कथा सुनाई। फिर यहाँ पर सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, एक बार का समय था, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं और भगवान नारायण बैठे हैं। भगवान नारायण बोल रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, और ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बड़ा हूं। भगवान भोलेनाथ चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब एक दूसरे में यही बात चल रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूं, और यहाँ पर भगवान नारायण कहते हैं मैं बड़ा हूं। दोनों देव कहने लगे ऐसा करते हैं, हम चारों वेदों से पूछते हैं कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। बोले ठीक है। सबसे पहले ऋग्वेद से पूछा गया कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो ऋग्वेद ने आकाशवाणी करके उत्तर दिया कि संसार में रुद्र तत्व सबसे बड़ा है। अब उसके बाद यजुर्वेद से पूछा कि आप बताइए संसार में सबसे बड़ा कौन है। यजुर्वेद ने आकाशवाणी करके कहा कि शिव तत्व संसार में सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद सामवेद से पूछा कि आप बताओ इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। सामवेद ने आकाशवाणी करके कहा कि संसार में त्र्यंबकम शब्द ही सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद अर्थवेद से पूछा कि आप बताओ इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो जैसी कहा तो आज अर्थवेद ने भी आकाशवाणी कही इस संसार में शिव तत्व ही सबसे बड़ा है। जब चारों वेदों से पूछा तो चारों वेदों ने महाराज एक ही शिव तत्व को अलग अलग रूप में बड़ा करके बताया कि रुद्र तत्व सबसे बड़ा है, शिव तत्व सबसे बड़ा है। अब जैसे चारों वेदों ने भगवान भोलेनाथ के रुद्र तत्व की महिमा को गाना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी को बैठे बैठे क्रोध आया और क्रोध में आकर ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज मुझे लगता है कि ये जो वेद हैं इन वेदों की ना बुद्धि नष्ट हो चुकी है। ब्रह्मा जी के मुख से ये शब्द निकले, इन वेदों की बुद्धि नष्ट हो चुकी है। जो ये शिव तत्व, रुद्र तत्व, त्र्यंबकम शब्द तत्व को सबसे बड़ा बता रहे हैं,
अब जैसे ये शब्द कहे उसी समय क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ के निकट से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। भगवान ब्रह्मा के 5 मुख थे पहले, और जैसी ज्योति प्रकट हुई तो जिस मुख से भगवान भोलेनाथ की निंदा ब्रह्मा ने की थी, उस ज्योति से ब्रह्मा का वो मुख जलकर भस्म हो गया। 5वां शीश ब्रह्मा का जल गया, और जैसी 5वां शीश ब्रह्मा का जलने लगा, इतने में ब्रह्मा विष्णु कुछ विचार करते, कुछ बोलते, उतने में ही देखा कि महादेव के स्वरूप के समान एक नील लोहित रूप में एक भारी विशाल पुरुष प्रकट हो गया। और जैसी नील लोहा के रूप में वो भारी विशाल पुरुष प्रकट हुआ, ब्रह्मा कहने लगे देखो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम चंद्रशेखर हो, मैंने तुम्हें प्रकट किया है, मेरे मुख के द्वारा तुम प्रकट हो रहे हो। जैसी कहा कि मैंने तुम्हें प्रकट किया है, आज अभी तक जो शीश ब्रह्मा का धीरे धीरे जल रहा था, जब उस मुख से कहा कि मैंने तुम्हें प्रकट किया है, तो जो पुरुष प्रकट हुआ था उस दिव्य तेज से, आज उसने ब्रह्मा का वो शीश काट दिया। और जैसे वो शीश काटा, भगवान भोलेनाथ के रुद्र रूप से वो तेज प्रकट हुआ था। और जब रुद्र रूप से तेज प्रकट हुआ तो महाराज आज वही जो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ था, वही आज यहाँ पर भैरव के रूप में जाना लगा। तो जो भैरव हैं काशी में विराजते हैं, काल भैरव जो काशी में विराजते हैं, तो महाराज ये वही भैरव हैं जिन्होंने ब्रह्मा के 5वें शीश को काटा था। और जब प्रकट किया तो भगवान भोलेनाथ आज कहने लगे, आज से जहां मैं काशी की नगरी में विश्वनाथ के रूप में विराजता हूँ, आज से आप काशी के कोतवाल बन के काशी की भूमि में विराजित रहेंगे। और मैं आपको वरदान देता हूँ, जो भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आएगा और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद यदि वो आपके दर्शन नहीं करेगा, तो उसको काशी विश्वनाथ के दर्शन का भी फल प्राप्त नहीं होगा। और जैसे कहा कि काशी विश्वनाथ के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा, उसी समय कहते हैं आज भी कोई भी व्यक्ति यदि काशी में जाता है तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद यदि वो काल भैरव के दर्शन नहीं करता तो उसको बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का पुण्य नहीं मिलता, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का उसको फल नहीं मिलता। इसलिए जो भी काशी में जाता है बाबा के दर्शन करता है। और काशी में बाबा अकेले नहीं विराजते, बाबा के साथ में माँ परम्बा भी विराजती हैं। और काशी की एक पहली ऐसी भूमि है जहाँ बाबा भोलेनाथ के साथ में अन्नपूर्णा मैया भी विराजती हैं। तो काल भैरव को यहाँ पर प्रकट किया। काल भैरव के प्रकट की कथा यहाँ पर आज सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को श्रवण कराई है। बोले महाराज, जिस मुख से ब्रह्मा ने भगवान भोलेनाथ की निंदा की थी, आज काल भैरव ने अपने नखाग्र भाग की उंगली से शिव की निंदा करने वाले ब्रह्मा के उस मुख को काट दिया। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी को शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो शिव की निंदा करता है उसको साक्षात ना ही भगवान नारायण उसको क्षमा करते हैं, ना ही भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा करते हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेऊ नहीं भावा। शिव जी से द्रोह करे, शिव जी से शत्रुता दिखाए और भगवान का दास बने, रघुनाथ जी का दास बने या ठाकुर जी का दास बने, तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे कभी भी प्रिय नहीं है। और जो व्यक्ति बोले शिव से प्रेम करे, शिव की तो खूब आराधना करे, खूब भक्ति करे और रघुनाथ जी से बैर रखे, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं ऐसा भक्त भी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी मन से
भाव से, विचार से, कर्म से, किसी भी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के प्रति कोई भी गलत भाव हृदय में लेकर नहीं आना चाहिए। उसके जीवन को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता जो भगवान भोलेनाथ की निंदा करना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ भगवान काल भैरव प्रकट हुए और काल भैरव प्रकट होकर काशी के कोतवाल बनकर पूरी काशी नगरी की, पंचकोशी काशी नगरी है और पंचकोशी काशी नगरी की रक्षा करते हैं। काशी के कोतवाल बनकर काल भैरव जाकर विराजित हो गए। तो आज जब चारों वेदों ने महिमा गाई तो चारों वेदों ने भी आज सबसे पहले यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की ही महिमा गाई। कहा ये देवादि देव हैं, ये विश्व के नाथ हैं, इसलिए समस्त वेदों ने आज इनकी महिमा गाई है, समस्त वेदों ने इनकी वंदना की है। अब यहाँ पर सूत जी महाराज से शौनक ऋषि एक प्रश्न करने लगे। बोले भगवान, जिस प्रकार सप्तपुरियां, 7 पुरियां श्रेष्ठ हैं, 7 पुरियां अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही नदियों में बोले गंगा मैया श्रेष्ठ हैं। लेकिन एक बात बताइए, गंगा मैया तो श्रेष्ठ हैं ही, पर जब सप्त धाराएं गंगा मैया, यमुना मैया, सरयू मैया, जो 7 देवियां हैं, जब वो एकाग्र होती हैं, दुनिया के लोग जाते हैं बोले गंगा में पाप धोने के लिए, सभी जाते हैं, बोले अपराध हो गया तो गंगा स्नान करके आएंगे, पाप धुल जाएंगे। लेकिन गंगा मैया के पास जब इतने पाप एकाग्र हो जाते हैं तो गंगा मैया उन पापों से पावन होने के लिए कहाँ जाती है? सूत जी महाराज बोले कि जितनी वेदों ने गंगा की महिमा गाई है, बोले गंगा मैया के पास जब पाप एकाग्र होते हैं तो उन पापों से पवित्र होने के लिए गंगा मैया जाती हैं नर्मदा जी के पास। तो शौनक ऋषि कहने लगे कि नर्मदा जी की इतनी महिमा क्यों है? जिस प्रकार गंगा की महिमा है, कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, नर्मदा के नाम उच्चारण करने से वो पुण्य मिलता है। गंगा में आचमनी करने से जो पुण्य मिलता है, नर्मदा जी के दर्शन करने से उतना पुण्य मिलता है। गंगा में खड़े होकर संकल्प लेकर भजन करने से जो पुण्य मिलता है, वो नर्मदा जी में सहज डुबकी लगाने से उतना पुण्य मिलता है। बोले जितनी महिमा गंगा की है, शिव महापुराण ने उससे कई गुना ज्यादा महिमा नर्मदा जी की गाई है। नर्मदा जी की इतनी महिमा क्यों है? कहते हैं नर्मदा जी के हर एक कंकड़ कंकड़ में भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि किस प्रकार नर्मदा की महिमा है और नर्मदा के कंकड़ कंकड़ में भगवान भोलेनाथ कैसे विराजित हुए, आप एक कथा हमें श्रवण कराइए। जैसे कहा कि आप एक कथा श्रवण कराइए, तो यहाँ पर सूत जी महाराज नर्मदा मैया के जल में कैसे कंकड़ कंकड़ में भगवान भोलेनाथ का वास हुआ, वो कथा श्रवण कराने लगे। एक बार का समय था, एक ब्राह्मण देवता थे जिनके घर में 4 पुत्र हुए हैं। तो ब्राह्मण देवता की आयु अवस्था बुजुर्ग थी, तो ब्राह्मण देवता ने अपने 4 पुत्रों को खूब धर्म कर्म करना सिखाया। लेकिन जब ब्राह्मण देवता का अंतिम समय आया तो वो ब्राह्मण देवता अपने पुत्रों से बोले, देखो मेरी इच्छा है, मेरे मरने के बाद मेरी हस्तियों को आप गंगा में प्रवाहित मत करना। तो बोले कहाँ प्रवाहित करना है? बोले आप मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को नर्मदा जी में जाके प्रवाहित करना, ये मेरा भाव है। अब जैसी कहा तो पिताजी ने तो भाव प्रकट कर लिया
पर बालक तो विद्वान थे, बालक जानते हैं कि गंगा जी में ही अस्थियां प्रवाहित करनी चाहिए। गंगा में अस्थियां प्रवाहित करते हैं तो बोले व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अब पिताजी ने तो इच्छा रखी, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने पिताजी के सामने तो हाँ कह दिया, पर भाव सोचा नहीं कि हम इनको नर्मदा जी ही लेकर जाएंगे। पिताजी की मृत्यु हो गई। अब बालक बोले देखो थोड़ी ही दूर पे गंगा मैया बहती हैं, आप जाओ और गंगा जी में पिताजी की अस्थियां प्रवाहित करके आ जाओ। अब ब्राह्मण बालक ने एक लोटे में अपने पिताजी की अस्थियों को रख लिया। ध्यान दीजिएगा सभी, जैसी लोटे में अपने पिताजी की अस्थियों को रखा, आप पैदल पैदल गंगा जी की ओर जाने लगे। अब जब पैदल पैदल जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव पड़ा, सायंकालीन बेला हो गई, तो इनको लगा कि गंगा पहुंचने में देरी हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूँ इस नगर में जो ब्राह्मण देवता रहते होंगे मैं उनके घर जाकर रात्रि विश्राम कर लेता हूँ। तो पता किया कि इस नगर में विप्र देवताओं का भवन कौन सा है, घर कौन सा है। पहले के समय में तो यही होता था, यदि कोई दूर जा रहा है तो किसी भक्त का, वैष्णव का, विप्रों का घर निवास करने के लिए ढूंढता था। तो उस गांव में एक ब्राह्मण देवता के घर में वो ब्राह्मण बालक रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गया। अब हुआ क्या, साँझ के समय उस घर का मालिक, उस घर का स्वामी लौट कर आया। जब लौट कर आया तो देखा क्या, शाम के समय में वो जाकर घर में जो गाय थी उस गाय के दूध का दोहन करने लगा। अब जैसी गाय के दूध का दोहन करने लगा, थोड़ी ही दूर पर उस गाय का छोटा सा बछड़ा बंधा हुआ था। अब वो बछड़ा बार बार रस्सी को खींचकर अपनी माँ की ओर भागे, और जो गृह स्वामी था वो बार बार डंडा उठा के उस बछड़े पर फिर मार दे तो फिर चुपचाप बैठ जाए, बार बार फिर वो अपनी माँ की ओर भागे। अब जब वो बार बार भाग रहा था अपनी माँ की ओर, तो गलती से क्या हुआ, उस बछड़े का सर, जिस पात्र में वो गृह स्वामी दूध निकाल रहा था, सर लग गया तो वो सारा दूध नीचे गिर गया। अब जैसी सारा दूध नीचे गिर गया, उस गृह स्वामी को, ब्राह्मण को इतना क्रोध आया, डंडा लिया और डंडा लेकर उस छोटे से बालक को, बछड़े को इतना मारा कि वो मूर्छित होने की अवस्था में पहुंच गया। जब डंडे से मार रहा था तो खूंटे में जो गाय बंधी थी उस पर देखा नहीं गया कि सारा दूध निकाल लेता है, मेरे बच्चे को, बछड़े को कुछ बचता ही नहीं, ऊपर से मार और रहा है। बोली आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। उसने इतना बल लगाया कि उस रस्सी को तोड़ा और क्रोध में आकर सीधे गई, अपने सींगों के द्वारा उस गृह स्वामी के ब्राह्मण के ऊपर प्रहार कर दिया। जैसी प्रहार किया तो महाराज हुआ क्या, वो ब्राह्मण देवता की तत्क्षण मृत्यु हो गई। अब जैसी तुरंत मृत्यु हुई, अब इनको लगा कि अब कोई छोड़ेगा नहीं। वो गाय और बछड़ा दोनों उस घर से भागने लगे, दौड़े जा रहे हैं। अब जो दूसरा बालक इनके घर में रुका था ना, जो अपने पिताजी की अस्थियां लेकर गंगा जी जा रहा था, अब उसने देखा कि ये गाय और बछड़ा दौड़ दौड़ कर जा कहाँ रहे हैं। वो पीछे पीछे जाने लगा। जैसे पीछे पीछे जाने लगा तो उस गांव के निकट ही नर्मदा मैया बहती थी। दौड़े दौड़े वो गाय और बछड़ा जैसी गए, जाके नर्मदा जी में छलांग लगा दी। और जैसी नर्मदा जी में छलांग लगाई, एक किनारे पर खड़ा है। थोड़ी ही देर में इसने देखा एक सुंदर दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस विमान में बैठकर वो गाय और बछड़ा भगवान के परम धाम को जाने लगे। जैसे ही भगवान के परम धाम को जाने लगे, इसने कुछ सोचा विचारा नहीं। जो पिताजी की हस्तियां ले रखी थी उनको लिया और गंगा जी में, नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। जैसी नर्मदा जी में प्रवाहित किया, तत्क्षण पुनः फिर एक और विमान प्रकट हो गया। उस विमान में इसके पिताजी बैठे हुए थे और बोले, बेटा आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि तूने आज मेरी अस्थियों को नर्मदा जी में प्रवाहित किया। जिससे नर्मदा जी में जिस क्षण मेरी अस्थियों को तूने डाला, उसी समय मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो चुका। और उस विमान में बैठकर भगवान भोलेनाथ के धाम को चले गए। तो सूत जी महाराज कहने लगे, जितनी दिव्य महिमा बोली गंगा मैया की है, उससे ज्यादा महिमा बोली नर्मदा जी की है। नर्मदा के किनारे रहने वाला व्यक्ति कभी गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के लिए नहीं जाता है।
गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दो, लेकिन उसके बाद भी यदि आपके कर्म बंधन में आप बंधे रहेंगे तो मुक्ति होना संभव नहीं है। क्योंकि मुक्ति तभी होगी जब आपके कर्म बंधन छूटेंगे। लेकिन सूत जी महाराज बोले नर्मदा मैया की इतनी महिमा है, कर्म बंधन में बंधा व्यक्ति भी यदि नर्मदा जी में उसकी अस्थियां प्रवाहित कर दी जाएं तो वो भगवान भोलेनाथ के धाम तत्क्षण मुक्त होकर जाता है। ऐसी नर्मदा मैया की महिमा है। इसलिए कहते हैं कि नर्मदा जी के हर एक कंकड़ कंकड़ में भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। भगवान भोलेनाथ का हर एक कंकड़ कंकड़ में निवास है। यहाँ पर जैसे ही कहा कि जो भी नर्मदा जी में अस्थियां प्रवाहित करता है तो भगवान भोलेनाथ के धाम जाने का उसको सौभाग्य मिल जाता है। फिर शौनक ऋषि कहने लगे, आप ही बताइए नर्मदा जी की इतनी ज्यादा महिमा क्यों है? बोलिए शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। एक बार फोन करके पूछ लो कितना समय लग रहा है। हाँ तो क्योंकि ये सब बंद पड़ा है, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है इसे। बोले काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हमारे श्री शंभुनाथ जी के जो यहाँ पधारे हुए हैं, मैं जिनका नाम इस मंच से उच्चारण करूंगा, आप सभी शीघ्र मंच पर आएंगे। बंद हो गया ये। श्रद्धे सभी ध्यान दें। हमारे ये श्री राजू सिंह जी मझौनी अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया शीघ्र आप मंच पर पधारेंगे। श्री राजू सिंह मझौनी जी, आप कृपया शीघ्र मंच पर पधार कर श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी जी के श्री कर कमलों से श्रीधाम वृंदावन की पटका प्रसादी ग्रहण करेंगे। और श्री राम शरण जी सपरिवार भागलपुर से जो पधारे हैं, कृपया आप भी मंच पर पधारें। श्री राम शरण जी सपरिवार मंच पर पधारेंगे भागलपुर से जो पधारे हैं। श्री रामनाथ सिंह जी सपरिवार आप भी भागलपुर से पधारे हैं, कृपया मंच पर पधारें। और श्री संजय सिंह जी सपरिवार तारापुर से जो पधारे, आप भी कृपया सपरिवार मंच पर आए। देखिए जिनके मैं नाम ले रहा हूं, समय नहीं लगाएंगे, शीघ्र आप मंच पर आए। ये नाम अभी इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि आधा साउंड बंद है। हाँ इसलिए, क्योंकि अभी भजन हो नहीं सकता, गा नहीं सकते कुछ, तो जो कार्य हो सकता है उसको किया जाए। श्री रामनाथ सिंह जी सपरिवार भागलपुर से, श्री संजय सिंह जी सपरिवार भागलपुर से, श्री राजेश सिंह जी सपरिवार सगदाहा से, आप भी कृपया मंच पर आएंगे। और श्री अंजन सिंह जी चटमाडी से, आप भी कृपया शीघ्र मंच पर पधारें। श्री मनीष कुमार सिंह जी मोनू जी, आप भी कृपया मंच पर पधारें। श्री अश्वनी सिंह जी रायपुरा से, आप भी कृपया मंच पर पधारेंगे। श्री राहुल सिंह जी के द्वार, आप भी कृपया मंच पर पधारें। अरे भैया शर्माओ नहीं, आप सभी उनके नाम लिए गए यहाँ पे, तो कृपया शीघ्र आए, समय नहीं लगाएंगे। हाँ शीघ्र सभी आए, समय नहीं लगाएं। बोली शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। और हमारे श्री मुन्ना जी, आप भी कृपया मंच पर पधारेंगे। और श्री ऋषिकेश जी, आप भी कृपया शीघ्र मंच पर पधारें। श्री सोनू जी, आप भी कृपया मंच पर आएंगे। और श्री आदर्श जी,
आप भी कृपया मंच पर पधारें। श्री रूपक जी और श्री बसंत जी, श्री निकमल जी, नीलकमल जी और श्री कृष्णा जी, श्री उज्जवल जी, श्री रितेश जी, श्री यश कुमार जी, आप सभी जितने भी जिन भक्तों का मैंने नाम लिया है, आप सभी शीघ्र शीघ्र आते चलेंगे। जय जय श्री राधे। हेलो, सभी जोरदार तालियां बजाते रहेंगे। बोल श्री काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। और जिनका हमने नाम लिया है, कृपया आप सभी एक एक करके शीघ्र मंच पर आते चलेंगे। जिन जिन का नाम यहाँ उच्चारण हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाते रहें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जो रह गए कृपया आप भी शीघ्र मंच पर आएंगे। श्री राधे। जोरदार ताली बजाएं। हमारे बसंत कुमार जी, देखिए इन सभी के द्वारा कुछ न कुछ दान भी हुआ है। एक बार सभी के लिए पुनः जोरदार ताली बजाएं। महावीर कुमार सिंह जी, बलवीर कुमार सिंह जी, जय हो। एक एक करके सभी को दे दें। वाह, आज इनका जन्मदिन है। एक बार इनको आप सभी आशीष दें। सभी जोरदार तालियों का आशीष देंगे। हमारे आशीष भैया, बड़ा सुंदर आज इनका जन्मदिन है और इनके द्वारा 500 रुपए आज दान किए गए। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और हमारे नील कमल सिंह जी, ये 500 रुपए दान कर रहे हैं। एक बार इनके लिए पुनः जोरदार ताली बजाएं। और हमारे मुन्ना जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। देखिए सभी का ये श्रीधाम वृंदावन की पटका प्रसादी है जो यहाँ से मंच के द्वारा मिल रही है। हमारे मनीष कुमार जी 500 रुपए भगवान के चरणों में दान करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये रूपक सिंह जी, एक बार इनके लिए भी पुनः जोरदार ताली बजाएंगे। और ये हमारे सोनू सिंह भैया जी, एक बार इनके लिए भी पुनः जोरदार ताली बजाएं। और हमारी मैया के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। श्री राधे श्याम।
शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। यहाँ नर्मदा मैया की महिमा सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं कि नर्मदा मैया की महिमा तो आपने बताई, लेकिन एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। पिंकी सिंह जी 500 रुपए भगवान के चरणों में दान कर रही हैं, पटका प्रसादी ग्रहण। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोले श्री काशी विश्वनाथ की जय। तो कहा नर्मदा मैया के कंकड़ कंकड़ में भगवान भोलेनाथ का निवास है। ऐसा कहते हैं कि आप यदि नर्मदा जी में स्नान करने के लिए जाओ और नर्मदा जी के अंदर से जल से भीगे हुए एक पत्थर को उठाकर भी आप अपने घर पे लाके बिठा लो, तो बोले वो भी साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माने जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है, इसलिए कहते हैं नर्मदा जल में। बड़ा प्यारा भाव है, संत गाया करते हैं नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। अच्छा एक बात बताओ, आप में से नर्मदा मैया में स्नान किस किस ने किया है? कोई गया है? अच्छा 2-4-10 लोग गए हैं। आप लोगों ने दर्शन भी किए होंगे, स्नान भी किए होंगे, तो कहिए ना, तो हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे हाथ करके सभी भाव से गाते हुए, अरे कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। हे कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। हे नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। नर्मदा मैया की नर्मदेश्वर महादेव की। घाटों ही घाट पूजाएं मन नर्मदा। हाथों ही हाथ पूजाए महरन। घाटों ही घाट पूजाएं मन नर्मदा। हाथों ही घाट पूजाए महरन। सबको ही पार लगाए मन नर्मदा। सबको ही पार लगाए महरन। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। ए हो
एक पुराण नर्मदा पुराण भी है कि जब व्यास जी ने नर्मदा जी की महिमा गाना प्रारंभ किया तो पूरा पुराण इनको लिखना पड़ा। पूरे पुराण का महिमा गाई है पूरे एक पुराण में नर्मदा जी की। जैसे शिव महापुराण की कथा हम सुन रहे हैं ना, ऐसी नर्मदा पुराण की कथा भी होती है। रेवा माई की महिमा है न्यारी, रेवा माई की महिमा है न्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। हे नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। जय हो उल्टी बहत है धार तुम्हारी, उल्टी बहत है धार तिहारी। अच्छा नर्मदा मैया की धार कैसी है? बहत है धार तुम्हारी, उल्टी बहत है धार तिहारी। देखन आवे नर और नारी, देखन आवे नर और नारी। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। दर्शन करने गए हैं तो जिन्होंने यदि मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा जी के दर्शन किए होंगे तो जो धुआंधार की शोभा है, कहते हैं बड़े बड़े लोग जाते हैं ना, जब घूमने के लिए जाते हैं बोले जहाँ जल होगा वहाँ देखने के लिए जाएंगे, लेकिन धुआंधार में नर्मदा मैया का स्वरूप देखो, ऐसा विकराल नर्मदा जी का स्वरूप है कि दूर दूर से आधे से लोग तो केवल धुआंधार को देखने आते हैं कि नर्मदा जी का स्वरूप जाके देखे। धुआंधार की शोभा है प्यारी,
कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। हे नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। 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 ओ कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। बोले महाराज नर्मदा जी के तो कंकड़ कंकड़ में भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। इसलिए कहा नर्मदा जी के तो हर एक रज में त्रिपुरारी का निवास है, भगवान भोलेनाथ का निवास है। ऐसा पावन नर्मदा मैया का स्वरूप है, ऐसा पावन नर्मदा मैया का जल है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, एक ऋषि का नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। तो जो ब्राह्मण कन्या थी ऋषि का, इनका बाल अवस्था में ही विवाह हो चुका था। छोटी अवस्था में ही ऋषि का विवाह हो चुका था। तो क्या हुआ, जब इनका विवाह हुआ उसकी कुछ समय बाद बाल अवस्था में ही इनके पति का देहांत हो गया। अब धीरे धीरे ऋषि का जब बड़ी होने लगी तो देखती सारी और इनके साथ में रहने वाली इनकी सखी सहेली खूब सज धज करके रहती। ऋषि का बिल्कुल साधारण वस्त्रों में रहते। एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ एक बात बताओ, सब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन कर रहते हैं, खूब श्रृंगार करके रहते हैं, पर तू मुझे ऐसे साधारण कपड़े ही क्यों लाके देती है, मुझे श्रृंगार क्यों नहीं करने देती। ऋषिका की माँ बोली, बेटा देखो तुम्हारे पति का देहांत हो गया है, इसलिए तुम अब श्रृंगार नहीं कर सकती, लेकिन तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारा पुनः दूसरा विवाह कराएंगे। ऋषि का भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। बोली, माँ पति का सुख यदि मेरे जीवन में होता तो जो पति प्रथम बार भगवान भोलेनाथ ने मेरे भाग्य में दिया था वही मेरा साथ निभाता, इसलिए अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। अब भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगी और बोली, अब हम आपके घर में भी नहीं रहेंगे, घर का त्याग कर दिया। अपने गांव से कुछ दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे एक जंगल में एक झोपड़ी बनाकर ऋषिका रहने लगी। जब जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती, नित्य प्रति का इनका केवल एक ही काम, सुबह जागती, नर्मदा जी की जो रज, नर्मदा जी की जो बालू रेता उसको इकट्ठा करती, नर्मदा के किनारे उसी रज से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का निर्माण करती और शिवलिंग का निर्माण करके दिन भर उसी शिवलिंग का पूजन अर्चन शिवार्चन करती और शाम को उसी शिवलिंग को विसर्जन करके नर्मदा जी में प्रवाहित कर देती। इनका रोज का यही कार्य। सो भोर की बेला में जागती, शिव जी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती और नर्मदा जी में प्रवाहित कर देती। अब उसी जंगल में एक मूड नाम का दैत्य रहता था, मूड नाम का राक्षस रहता था। इसने ऋषिका को देखा, मोहित हो गया। अब जब ऋषिका सेवा में रहती भगवान भोलेनाथ की, तो बार बार ऋषिका के पास आता और बार बार आके कभी पुष्प तोड़ कर दे देता, कभी बेलपत्र तोड़ कर दे देता, इनकी सेवा में इनकी सहायता करता और ऋषिका से कहता, देवी तुम मेरा वरण कर लो। ऋषिका ने कहा कि मैं भगवान भोलेनाथ की लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी हूँ, अब मैं किसी का वरण नहीं करूंगी। बार बार आके कहता, ऋषिका मना कर देते। आज शिवरात्रि का दिन था, 4 पहर की पूजा का संकल्प ऋषिका ने लिया था
आज ही मूल नाम का दैत्य बोला कि देखो आज जाऊंगा, यदि भली भांति तुम मेरा वर्ण नहीं करोगी तुम्हें जबरदस्ती करके वरना तुम्हें मार दूंगा, ये सोच कर आया। शिवरात्रि का दिन था, भोर की बेला हुई, शिवलिंग का निर्माण किया ऋषिका ने, नर्मदा जी के किनारे बैठी शिवार्चन करने लगे, पूजन करने लगे। मूल नाम का दैत्य आया, बोला हे देवी मैं आखिरी बार आपसे प्रेम से भाव से कह रहा हूं कि आप मेरा वरण कर लो। यदि आपने मेरा वरण नहीं किया तो मुझसे बचाने वाला इस जंगल में कोई है भी नहीं तुम्हें। ऋषिका ने बात को ध्यान में नहीं दिया, वो अपनी पूजा में ही मग्न रही। जैसे अपनी पूजा में ही मग्न रही, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रही थी। मूल नाम का दैत्य सोचने लगा ऐसे नहीं माने। जैसे ही ऋषिका के केसों को पकड़ना चाहा मूल नाम के दैत्य ने, जिस शिवलिंग का पूजन कर रही थी ऋषिका, भगवान भोलेनाथ के सामने बैठी थी, ऋषिका को तो पता भी नहीं है कि दैत्य पीछे से मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है। जैसे इस मूल नाम के दैत्य ने ऋषिका के केसों को पकड़ना चाहा, उसी समय जो नर्मदा जी की रज से इन्होंने शिवलिंग बनाया था, उसी शिवलिंग में से साक्षात भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हुए, उस मूल नाम के दैत्य का वध कर दिया। और मूल नाम के दैत्य का वध किया। ऋषिका से बोले हे देवी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा इतना दृढ़ विश्वास मेरे ऊपर था, एक दैत्य से भी तुम घबराई नहीं, एक दैत्य से भी तुम्हें डर नहीं लगा। तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ऋषिका बोली प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हृदय में एक भाव है कि आप मुझे छोड़कर मत जाओ। अब आप मुझे प्राप्त हो चुके हैं, आपने मेरे ऊपर कृपा की है तो मुझे छोड़कर मत जाइए, आप मेरे पास ही रह जाओ। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जब आपकी यही इच्छा है तो मैं वरदान देता हूँ कि जिस नर्मदा जी की रज से तुम मेरे शिवलिंग का निर्माण करके इस नर्मदा जी में प्रवाहित कर देती थी, आज से मैं वरदान देता हूँ कि नर्मदा के हर एक एक पत्थर में मैं स्वयं विराजित रहूंगा, मैं स्वयं हर एक पत्थर में विराजित रहूंगा। तुम एक रूप की बात कर रही हो, मैं नर्मदा जी के हर एक पत्थर में हजारों रूपों के साथ मैं तुम्हारे संग में विराजित रहूंगा। तो वही भगवान जिस स्वरूप में दर्शन दिए थे, जिस शिवलिंग का ऋषिका ने पूजन किया था, वही भगवान नर्मदेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गए। बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की। जैसे ही भगवान भोलेनाथ वहाँ नर्मदेश्वर महादेव के रूप में वहां पर विराजित हो गए, और जब प्रभु वहां विराजे तब से लेकर कहते हैं नर्मदा जी के हर एक एक कंकड़ में भगवान भोलेनाथ का निवास है। आप और कोई शिवलिंग लेकर यदि आएंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको शिवलिंग का पूजन कराना पड़ेगा, प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। आप कहीं से भी शिवलिंग लेकर आइए, बिना प्रतिष्ठा कराए आप उसको विराजित नहीं कर सकते, उसकी पूजा प्रारंभ नहीं कर सकते। लेकिन नर्मदेश्वर महादेव एक ऐसे हैं कि जिनकी प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं है। नर्मदेश्वर महादेव नर्मदा जी से लाए हुए शिवलिंग अपने आप में ही प्रतिष्ठित हैं, उनको तो आप लाकर घर में बिठाकर सीधा पूजा करना प्रारंभ कर सकते हैं। इतनी नर्मदेश्वर महादेव की महिमा है। और घर में जिस घर में नर्मदेश्वर महादेव विराजते हैं उस घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। और घर में कौन से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, घर में कौन सा शिवलिंग हमें स्थापित करना चाहिए, बोले नर्मदेश्वर महादेव। घर में हमारे पूजन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग जो है वो नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है। अब बोले कितने ही बड़े आकार तक का शिवलिंग हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। कहा मुष्टिका का आकार, जितनी हम हाथ से मुष्टिका बनाते हैं तो इतना बड़ा शिवलिंग हम घर में स्थापित कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे घर में पोला शिवलिंग नहीं होना चाहिए, जो आजकल दुकानों पे बाजारों में मिलते हैं। बोले पोला शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, अपराध होता है। जिसके घर में पोला शिवलिंग विराजित होता है वहां अकाल मृत्यु का भी संयोग बन जाता है। तो पोला शिवलिंग कभी नहीं होना चाहिए। घर के लिए तो सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग बताया है नर्मदेश्वर महादेव का।
जिसके घर में नर्मदेश्वर महादेव विराजते हैं उसके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी उस घर का व्यक्ति गलत मार्ग पर नहीं चलता। इसलिए नर्मदेश्वर महादेव की इतनी महिमा गाई है। इसलिए नर्मदा जी की इतनी महिमा है कि नर्मदा जी के हर एक कंकड़ कंकड़ पर भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। सारी नदियां सीधी बह रही हैं पर नर्मदा मैया उल्टी जाती है, उल्टी बह रही है। और जो गंगा सप्तमी का दिन आता है उस दिन गंगा सप्तमी के दिन सातों नदियां नर्मदा जी में जाकर मिलती हैं और नर्मदा जी में स्नान करके पवित्र होकर आ जाती हैं। तो इसलिए नर्मदा जी की इतनी महिमा गाई है। यहाँ सूत जी महाराज बड़े सुंदर सुंदर चरित्र श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं। सौनकादिक ऋषि दिव्य प्रसंगों को सुनकर गदगद हो रहे हैं, हृदय प्रसन्न हो रहा है। शिव महापुराण का हर एक प्रसंग, हर एक कथा हमें कोई ना कोई सीख देकर जाती है। कोई भी प्रसंग आप सुन लीजिए, कोई ना कोई सीख देकर हमें जाती है। अच्छा, कल या परसों के प्रसंग में हम आपको सुना रहे थे ना कि दैत्यों के गुण कैसे हैं। बोले जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते ना वो दैत्यों के गुण हैं। अभी हमें एक बात अभी स्मरण आई। आज सुबह के समय ही मोबाइल में हम एक न्यूज देख रहे थे। न्यूज कौन सी देख रहे थे? संभाजी नगर की, शायद आपने भी किसी ने देखी होगी। संभाजी नगर में एक 16-17 वर्ष का बालक है, अपने माता पिता से आईफोन की जिद कर रहा था। आईफोन 16 चाहिए। अब माता पिता की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, और जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्होंने मना किया कि हमारे पास जब इतना पैसा नहीं है हम तुम्हें कैसे मोबाइल दिला दें। जिद कर रहा था। जब मोबाइल की जिद की, कहा मोबाइल नहीं दिलाओगे तो हम अपने प्राण छोड़ देंगे, और जाकर पहाड़ पर खड़ा हो गया। स्वयं तो जाकर पहाड़ पर खड़ा हुआ, माता पिता उसको बचाने के लिए गए। जब माता पिता बचाने के लिए गए, वो बालक पहले तो डरा ही रहा था कि मैं कूद जाऊंगा। लेकिन कहते ना एक पिता की छाती ऐसी होती कि सामने बालक जब मृत्यु की बात करे तो मानो पिता के तो पैरों तले की जमीन फिसल जाती है। अब पिता ने जैसे उसको बचाने का प्रयास किया, खुद तो उस खाई में गिरा, पिता को भी खाई में ढकेल लिया। पिता को खाई में ढकेल लिया, माँ को भी खाई में ढकेल लिया, माँ भी गिर गई। एक साथ में तीनों की मृत्यु हो गई। माँ की भी मृत्यु हो गई, पिता की भी मृत्यु हो गई, उस बालक की भी मृत्यु हो गई। अब सोचने की बात देखिए, ये तो एक जगह की घटना है जो न्यूज में आ जाती है तो पता चल जाता है, पर हकीकत में देखा जाए ना तो ऐसी घटनाएं हर रोज कहीं ना कहीं घटित हो रही है। कोई छिप जाती है, कोई छप कर रह जाती है। इसमें एक बात समझ नहीं आती हमें, वास्तव में देखा जाए ना तो इसमें गलती किसकी है। हम ही नहीं कहेंगे कि इसमें उन बच्चों की गलती है, बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसमें उनके माता पिता की गलती है। माता पिता की गलती क्यों है? जब बच्चा छोटा सा रहता है, एक बार भी आपसे किसी गलत वस्तु को या किसी भी वस्तु मांगने की जिद करे आपसे, तो उस समय उसकी वो जिद पूरी मत करो। आपने सोचा कि छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, ला के दे दूं। एक बार आपने उसकी जिद पूरी कर दी, दोबारा फिर वो रोएगा, दोबारा फिर नई जिद करेगा। आपने दोबारा भी जिद पूरी कर दी, तीसरी बार फिर वो जिद करेगा। और जब तक वो बड़ा होता है ना, उसकी वो जिद उसकी आदत में आ जाती है, स्वभाव में आ जाती है। उसको लगता है मैं रोऊंगा, मैं मरने की धमकी दूंगा या कुछ भी उल्टा सीधा करूंगा तो माता पिता कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके लाकर दे ही देंगे। इसलिए भैया बच्चों को प्रेम दो, लेकिन इतना प्रेम उनके सामने प्रकट मत करो कि जो उनकी भविष्य को ही नरक में ढकेल दे, जो उनकी भविष्य को ही पैरों तले कुचल दे। इतना प्रेम मत करो बच्चों से। प्रेम करो लेकिन सब प्रेम प्रकट मत करो, कुछ प्रेम छिपा कर रखो। समय समय पर बच्चों को डांटना भी जरूरी है। समय समय पर बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए उनको क्रोध दिखाना भी जरूरी है।
हम सीधी बात कहते हैं कि जिस संतान के पास 24 घंटे में, ध्यान दीजिएगा, जिस संतान के पास 24 घंटे में 10 मिनट भी यदि उनका पिता उनके पास नहीं बैठता है, आप लिख के ले लो, ऐसे बच्चे का कभी सुंदर चरित्र नहीं बन सकता, ऐसे बच्चे का कभी सुंदर जीवन नहीं बन सकता। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना रहो, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के अपने बच्चों को भी दो। समझो कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी बन रही है, किसकी संगति में वो पड़ रहे हैं। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? उनके माता पिता की जिम्मेदारी है। आज आप लगे हैं संसार के पीछे, रुपया पैसा कमाने में, दुनिया के कामों में लगे हैं। क्यों? बोले रुपया पैसा कमाना है, बच्चे को जोड़ के रखना है, बच्चे को संपत्ति इकट्ठी करके रखनी है। भैया आप बिल्कुल अपने बच्चे के लिए संपत्ति इकट्ठी मत करो, काम चल जाएगा। लेकिन आपने यदि संपत्ति इकट्ठी करने के चक्कर में बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए ना, तो वो संपत्ति आपकी कुछ नहीं कर पाएगी, पूरा जीवन बर्बाद कर लेगा। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को आप धन रुपया पैसा कमा के दो। आपने धन कमा के दे दिया और अच्छे संस्कार नहीं दिए, 2 दिन में वो आपका पूरा नाम मिटा देगा, आपकी पूरी संपत्ति मिटा देगा। और आपने अपने बच्चे को भले ही संपत्ति ना दी हो, भले ही धन ना दिया हो, लेकिन यदि आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं ना, तो वो उन संस्कारों के बल से दोबारा एक दूसरा साम्राज्य का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए, बेटों को संस्कार दो, बेटियों को संस्कार दो। आजकल के बच्चों में ना बोलने का ढंग है, ना बोलने के संस्कार है, ना उठने बैठने के संस्कार हैं। इसमें किसकी गलती है? उनके माता पिता की गलती है। आजकल के बच्चों को ये पता नहीं है कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए, किस बहन बेटी को किस दृष्टि से देखना चाहिए, किसी को पता नहीं है। आज जब कोई बच्चा घर से निकलता है ना, सच बताइएगा, हमें जवाब दो या ना दो, पर स्वयं के मन को जरूर जवाब देना। जब किसी का बेटा घर से बाहर निकलता है तो कोई पिता या फिर कोई माँ ये अपने बच्चे से कभी बोलते हैं कि बेटा तू घर से बाहर तो जा रहा है, पर ऐसे रास्ते चलना कि तेरे कारण किसी बहन बेटी को अपना रास्ता ना बदलना पड़े। कभी आप कहते हो अपने बेटे से? हमें जवाब बिल्कुल मत दो, हमें चाहिए भी नहीं जवाब, अपने मन को जरूर जवाब दीजिएगा। हमारे बच्चों के बिगड़ने का कारण ही यही है, हम स्वतंत्र कर देते हैं। हम ना उनकी संगति पे ध्यान देते हैं, ना उनकी मानसिक स्थिति पे ध्यान देते हैं। फिर होता क्या है, वही उनका स्वभाव ऐसी घटना बनकर सामने आता है, ऐसी घटना बन के सामने निकलता है। अच्छा एक बात और देखो, बेटों की तो कहो ही मत, ना जाने आजकल के संतान, आजकल के बेटे क्या क्या कर रहे हैं। पर आजकल हमारी बहनें भी किसी से कम नहीं है। बुरा लगे बिल्कुल लग जाए, हमें इस बात से बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी ने जहाँ बैठाया है, यहाँ बैठ कर यदि हम आपको सही बात नहीं कहेंगे, सही मार्ग की बात नहीं कहेंगे, तो हमारे लिए धिक्कार है। फिर आजकल की बहनें भी किसी से कम नहीं है। क्यों? आजकल की बहनें क्या करती हैं? बोले छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी और नाच नाच कर मोबाइल पर रील बनाएंगी। रील क्यों बनाएंगी? बोले हमें फेमस होना है, दुनिया हमें जाने, इसलिए छोटे छोटे कपड़े पहनकर नाच नाच कर रील बनाएंगी। अब वहीं उनके साथ में कोई गलत घटना घटित हो जाए तो फिर क्या बोलेंगी? समाज जिम्मेदार है, ये दुनिया जिम्मेदार है। भैया आपने थोड़ी सी नाम के लिए, थोड़ा सा आप फेमस होने के लिए अपनी मान मर्यादा इज्जत माता पिता की पगड़ी उतार कर सब आप मिट्टी में मिला देती हो। आप जानती हो, जो एक बेटी एक बहन जब एक दुपट्टा गले में डालती है ना, बाजार में भले ही उस दुपट्टे की कीमत 100 रुपया हो, 150 रुपया हो, बाजार में बिकने वाले दुपट्टे की कीमत भले ही 100 रुपया है, लेकिन जब वो दुपट्टा किसी बहन बेटी के गले में जाता है ना, उसके बाप और भाई की करोड़ों की कीमत बन जाती है समाज में। वो सर उठा के कहता है ये मेरी बेटी जा
ये मेरी बहन जा रही है। आप सोचो, आप उल्टे सीधे गानों पर नाच नाच के जब रील बनाती हो, समाज में आपका पिता बैठा हो, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई दूसरा व्यक्ति यदि मोबाइल चला रहा है, अचानक से उसकी आपकी रील उसके सामने आ जाए, तो वहां पर एक बार जरूर अपने हृदय से पूछिएगा, आपके पिता के हृदय में कितनी बड़ी पीड़ा होगी। और 4 लोगों के सामने उसका सर झुक जाएगा कि मैं क्या बोलूं। इसलिए मैं निवेदन करूंगी, ऐसा कोई कभी काम मत करना कि आपके कारण आपके माता पिता का सर समाज में झुके। अरे अपनी शक्ति को पहचानो। हम भारत की बेटियों को दुर्गा परम्बा की तुलना दी गई है, नारायणी की तुलना दी गई है, उस भगवती की तुलना दी गई है। अब आप सोचो, फटे चिटे कपड़े पहनकर हम डोलें और लोग हमको देवी की दृष्टि से देखें, तो क्षमा करना ये संभव नहीं है। आप उल्टे सीधे आचरण करो और आप समझो कि सब हमें दुर्गा भगवती के स्वरूप माने, तो कभी नहीं हो सकता। ये कलिकाल है, इसलिए अपनी मर्यादा अपने हाथ में है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना ही कहेंगे, हमारे द्वारा कोई ऐसा काम जीवन में ना हो जिस कारण हमारे पिता की आंखों में आंसू आ जाए, हमारी माँ की आंखों में आंसू आ जाए। आपको हम कहते हैं देखो रील बनाना है, हम रील के विरुद्ध नहीं है, वीडियो के विरुद्ध नहीं है, आप रील बनाओ, लेकिन आप धार्मिक रील बनाओ, राष्ट्र के ऊपर रील बनाओ। सबसे बढ़िया उपाय आपको यदि रील भी बनाना है ना, सबके घर में बूढ़े माता पिता हैं, बूढ़े दादा दादी सबके घर में है। आपको यदि फेमस भी होना है ना, अपनी दादी की सेवा करते हुए रील बनाओ। कभी दादी को नहलाते हुए रील बना दो, कभी भोजन कराते हुए रील बना दो। हम गारंटी के साथ कहते कैसे आपकी रील वायरल नहीं होती है। आप कोई नचनिया नहीं हो जो नाच नाच कर लोगों का मनोरंजन कर रही है। आपको भगवती कहा गया है, तो उस भगवती की शक्ति को अपने हृदय में धारण करो, उस भगवती की शक्ति को पहचानो। क्योंकि इस भारत की भूमि में जन्म मिला है, अब की बार जो अवसर मिला तो मिला, लेकिन अब ना जाने ऐसा अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम निवेदन यही करेंगे, कार्य ऐसा करो जिससे समाज में हमेशा आप भी, आपके माता पिता भी, आपके भाई बहन भी सर उठाकर चले, सर झुकाकर ना चले। तो आज जब वो न्यूज देखी तो बड़ा दुख हुआ, इसलिए हमें वो विस्मरण आई। इसमें कारण देखो, जो भी हो माता पिता की इसमें बराबर गलती होती है, क्योंकि आप अपने बच्चों में जैसे संस्कार डालोगे आपके बच्चे वैसे सीखेंगे। इसलिए आप भी अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दीजिए। आजकल के बच्चों को एक बात तो जानते हैं, प्रणाम करना भी नहीं आता किसी को। आजकल कई लोग ऐसे देखे, कई तो घुटना छू के प्रणाम करेंगे, कई तो दूर से हाथ जोड़ लेंगे, उनको प्रणाम करना नहीं आता। क्यों? कभी माता पिता ने सिखाया ही नहीं है। ये कोई साधु संत द्वार पर आए तो कैसे उसको प्रणाम करना चाहिए, भगवान को कैसे प्रणाम करना चाहिए, नहीं आता। अच्छा, एक और देखो, हम आखिरी बात, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। सबसे बड़ी बात देखो,
शरद रध रध रधि ई को कम श्री रधि 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 श्री रधि राधे श्याम श्री राधे। बोल श्री काशी विश्वनाथ की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए 2 मिनट प्रभु का नाम लेते हुए तब तक सेट कर लो भैया जी, है ना, आप क्या देख लो। ए हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, धिंग दांग दिंग दांग दिंग दिंग दांग दिंग दांग दिंग दिंग। काशी विश्वनाथ की हे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हाँ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हे नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और दोनों हाथ उठा करके सभी साथ बोले, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हाँ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। हे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा है। हो गए भव से पार लेकर नाम शंकर तेरा। भगवान की हो ये हो। वाल्मीक अति दीन दुखी थे, 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 वाल्मीक अति दीन दुखी थे। बुरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। बुरे कर्म में सदा लीन थे। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हे नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हाँ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। काशी विश्वनाथ की जय हो जय हो। सभा बीच में द्रुपद दुलारी राधे, बीच में
बीच में द्रुपद दुलारी, नाथ द्वारकाधीश पुकारी, नाथ द्वारकाधीश पुकारी, नाथ द्वारकाधीश पुकारी। बढ़ गया ये चीर अपार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा, नाम तेरा, हे नाम तेरा, हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा। एक बात शिराधे हेलो शिराधे शिराधे श्याम दोनों हाथ उठा करके सभी लास्ट में दोनों हाथ उठाएंगे। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हाँ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सभी बोलिए। ओम नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव। एक बार सभी कहिए, देखिए आवाज तो आई नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब थोड़ी देर सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, उसके बाद फिर सभी को बुलाया जाएगा मंच पे, फिर एक एक करके सबको आने का सौभाग्य मिलेगा। अभी थोड़ी देर सभी लोग बैठे रहे, अभी कोई बीच में ना आए। अब सभी थोड़ी देर भगवान की पावन कथा को सुनेंगे। यहाँ पर भगवान की अनेकों महिमा श्रवण करा रहे हैं, और जब भगवान की अनेकों महिमा यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को यहाँ भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम उच्चारण करके श्रवण कराया, और यहाँ प्रभु की दिव्य महिमा को श्रवण कराया। सूत जी महाराज कहने लगे, एक दक्ष प्रजापति नाम के राजा थे, जिनकी 60 कन्याएं थी, और जिनकी 60 कन्याएं थी उनमें से 27 कन्याओं का वरण इन्होंने चंद्रमा के साथ में कर दिया था। थोड़ी देर की कथा और है, सभी लोग ध्यान देंगे। इन्होंने 27 कन्याओं का वरण चंद्रमा के साथ में कर दिया था। अब इनकी जो 27 कन्या हैं, वही ये 27 वरण हैं, जो नक्षत्र हैं। तो क्या हुआ, पहले शुरू में तो चंद्रमा सबसे बराबर प्रेम करते थे। उसके बाद इनकी जो रोहिणी नाम की कन्या थी, उसके साथ चंद्रमा उससे ज्यादा प्रेम करते, और बाकी की 26 कन्याओं से कम प्रेम करते। अब जब सारी कन्याएं दुखी हुई तो अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और जाकर बोली, पिताजी हमारे स्वामी हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं, केवल मात्र रोहिणी से प्रेम करते हैं। जैसे कहा तो दक्ष प्रजापति ने बुलाया, और जैसे दक्ष प्रजापति ने बुलाया, कहा एक ही शर्त पर हमने हमारी कन्याओं का आपसे वरण किया था कि सबको आप प्रसन्न रखोगे, लेकिन आप एक से प्रेम करते हैं, बाकी सबको आपने दुखी कर रखा है। चंद्रमा बोले, अब आपको हमारी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, हम बराबर सबका ध्यान रखेंगे। कहकर फिर लौट कर आ गए। अब जब लौट कर आए, थोड़े दिन तो बढ़िया रहे। अब थोड़े दिन बढ़िया रहने के बाद पुनः से फिर यहाँ पर चंद्रमा वैसे करने लगे, रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते और बाकी कन्याओं से कम प्रेम करते। अब जब दक्ष को पता चला कि पुनः फिर चंद्रमा वही गलती कर रहे हैं, तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि मैं आपको श्राप देता हूं, आपको कुष्ठ रोग हो जाए। कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया।
अब धीरे धीरे जब श्राप दिया तो धीरे धीरे चंद्रमा छिन्न होने लगा। जब चंद्रमा छिन्न होने लगा तो आज चंद्रमा पहुंचे भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पास में और कहा, प्रभु मुझे श्राप मिला है, अब मेरा ये श्राप कटेगा कैसे? जैसे कहा कि अब मेरा ये श्राप कटेगा कैसे, तो दक्ष बोले हमने क्रोध में श्राप दिया था इनको, अब श्राप तो कटेगा नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो क्षय रोग आपको हुआ है ये दूर हो जाए, तो आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करो। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चंद्रमा ने प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की आराधना की, महामृत्युंजय का जप किया। और जब महामृत्युंजय का जप किया तो हुआ क्या, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और जो धीरे धीरे चंद्रमा छिन्न हो रहा था उस श्राप को भगवान भोलेनाथ ने काट दिया और बोले, तुमने मेरी आराधना की है, तुम मांगो क्या चाहिए? चंद्रमा बोले, मुझसे गलती तो हुई थी, तब जाके मुझे श्राप मिला है, पर अब मुझे लग रहा है कि वो श्राप भी एक वरदान बन चुका है जो आप मेरे सामने खड़े हैं। अब आप प्रभु मुझे आप स्थान दीजिए, क्योंकि क्षय रोग मेरी देह में रहेगा तो कोई मुझे देखना पसंद नहीं करेगा। भगवान भोलेनाथ बोले, तुम चिंता मत करो, मैं कृपा करूंगा, आज से मैं तुम्हें अपने मस्तक पर स्थान देता हूँ। कोई वैसे तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा, लेकिन जब तुम मेरे मस्तक पर रहोगे तो जो भी मेरे दर्शन करेगा तो सर्वप्रथम वो तुम्हारे ही दर्शन करेगा। तो भगवान भोलेनाथ ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया। अब चंद्रमा बोले, प्रभु आप एक रूप में यहीं विराजित हो जाइए। भगवान ने कहा, जब आप चाहते हैं कि एक रूप में मैं यहीं विराजित हो जाऊं तो आज से मैं तुम्हारे नाम से ही जाना जाऊंगा। चंद्रमा का एक नाम है सोम, और आज से भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं आपके ही नाम से यहाँ पर जाना जाऊंगा। आपका नाम सोम है और आज से मैं सोमनाथ के रूप में यहाँ पर विराजित होता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ यहाँ पर सोमनाथ के रूप से जाने लगे। सोमनाथ के रूप में भगवान भोलेनाथ आज वहाँ पर विराजित हो गए। फिर यहाँ पर सूत जी महाराज मल्लिका अर्जुन की महिमा जो हमने श्रवण की थी कि मल्लिका अर्जुन कैसे विराजित हुए हैं। जब कुमार कार्तिकेय जी कैलाश को छोड़कर आए तो भगवान भोलेनाथ और मां परम्बा उनके संग में पीछे पीछे दौड़ कर आई। तो एक रूप में भगवान मल्लिका अर्जुन के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजित हो गए। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ मल्लिका अर्जुन के रूप में विराजित हुए और कहा फिर भगवान का जो तृतीय शिवलिंग है, बोले श्री महाकालेश्वर महाराज, महाकालेश्वर भगवान कैसे विराजित हुए। अवंतिका नगरी उज्जैन में विप्र देवता भगवान भोलेनाथ की अवंतिका नगरी में उपासना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की अर्चना वंदना करते हैं। जब सारे देवी देवता यहाँ भगवान भोलेनाथ का अर्चन वंदन कर रहे थे विप्र देवता गण, तो वहीं निकट एक दूसर नाम का दैत्य रहता था। अब सारे जो ब्राह्मण बालक थे वो तो यहाँ भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे। अब भगवान भोलेनाथ की आराधना में इतने लीन हो गए कि हर महीने उस दूषण नाम के दैत्य को एक कर देने के लिए जाया करते थे। अब इस बार क्या हुआ कि जब एक कर देने के लिए जाते थे, भगवान भोलेनाथ की आराधना में इतने लीन हो गए कि इस बार एक कर देना भूल गए। और जब कर देना भूले तो भगवान महादेव की आराधना में सारे ब्राह्मण बालक बैठे हुए थे। उसी समय क्या हुआ, ये दूसरा नाम का दैत्य वहां पर आया और वहां पर आकर समस्त ब्राह्मण बालकों से बोला कि मुझसे बड़ा भगवान कौन आ गया जिसकी तुम यहाँ पर आराधना कर रहे हो। मुझे बुलाकर मुझसे बड़ा भगवान कौन सा आ गया है जिसको यहाँ पर तुम पूज रहे हो। सारे ब्राह्मण बालक तो डरने लगे, घबराने लगे। उनमें से एक ब्राह्मण बालक थे, बोले चिंता मत करो, आप यहाँ पर डर क्यों रहे हैं। यदि हमारी मृत्यु इस दूषण नाम के दैत्य के हाथों से लिखी होगी तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। और यदि इस दूषण नाम के दैत्य से हमारी मृत्यु नहीं लिखी होगी तो इस संसार में
किसी के अंदर वो बल नहीं है जो हमें मार दे। पार्थिव शिवलिंग इन्होंने बनाया हुआ था और सारे ब्राह्मण बालक पूजन कर रहे थे। अब इस दूषण नाम के दैत्य ने कहा कि अच्छा, तुम्हें इस मिट्टी के ऊपर इतना भरोसा है कि आज तुम मेरे सामने इतना बोल रहे हो। जैसे ही शस्त्र को प्रकट किया, उन ब्राह्मणों को मारने का जैसे प्रयास किया, आज उस मिट्टी के शिवलिंग में से भूत भावन भोलेनाथ काल का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए। और जब काल का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हुए और वहां पर जो दूषण नाम का दैत्य उन बालकों को परास्त कर रहा था, उनको मारने का प्रयास कर रहा था, आज उस दूषण नाम के दैत्य का भगवान भोलेनाथ ने वध कर दिया। और भगवान भोलेनाथ कहने लगे, आपकी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। आज से एक रूप में, आज काल का रूप बनाकर मैं इसको मारने के लिए आया हूँ, इसलिए आज से मैं महाकाल के रूप में यहाँ पर विराजित हो जाऊंगा। इसलिए कहते हैं भैया, जीवन में लोग कर्मों से तो डरते नहीं है, भगवान से डरने लग जाते हैं। कर्म बस अच्छे करते रहिए और भरोसा रखिए कि महाकाल बैठे हैं। जब महाकाल की शरण में रहोगे तो ये दुनिया वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो महाकालेश्वर की आराधना यहाँ पर की, यहाँ बाबा विश्वनाथ की आराधना की, समस्त देवी देवताओं की आराधना करके और अनेकों चरित्र सूत जी महाराज राजा परीक्षित को यहाँ पर श्रवण कराने लगे। अच्छा, प्रथम दिन हमने आपको बताया था कि शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं, किसी को याद है? याद है किसी को? किसी को याद नहीं है? शिव महापुराण में भगवान भोलेनाथ की पावन ग्रंथ में बोले 40,000 श्लोक है। पहले 1 लाख श्लोक थे, फिर 1 लाख श्लोक से व्यास जी महाराज ने 40,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया कि कलिकाल के लोगों के लिए और सहज हो जाए ये कथा। तो सूत जी महाराज बोले, भगवान भोलेनाथ की कथा इतनी दिव्य है कि व्यक्ति 100 मुख धारण करके भी इस कथा को गाना चाहे, भगवान भोलेनाथ के चरित्रों को गाना चाहे तो 100 मुख धारण करके भी भगवान भोलेनाथ के चरित्रों को नहीं गा सकता, भगवान भोलेनाथ की कथा को नहीं गा सकता। अगाध कथा है, अनंत है। और आज कथा का विश्राम दिन है। भगवान भोलेनाथ का अनुग्रह हम सबके लिए हुआ था, जो 7 दिन की गंगा में हम आप सभी ने डुबकी लगाई थी शिव महापुराण की कथा में। शिव महापुराण की कथा सबके लिए सहज नहीं है, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ की कृपा से हमें सहज में इस कथा को सुनने का पावन सौभाग्य मिला। अच्छा देखो, आज कथा का विश्राम दिन है। हमने शायद पहले दिन में निवेदन किया था कि देखो, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी तो है नहीं कि आप सोच रहे हो कोई बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हैं, कोई बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं। जैसे आपके घर के छोटे छोटे बालक हैं, अब वैसे ही हम हैं। 7 दिन आपने यहाँ से कथा को सुना है। कथा में आपको कुछ ऐसा लगा हो कि हमारे द्वारा कुछ हमने गलत बोला है या आपको कुछ गलत लगा हो, तो जैसे आप अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को क्षमा कर देते हैं ना, तो यही समझना कि आपकी बिटिया है, आज तो बिटिया से गलती हो गई तो क्षमा कर दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर बैठकर हमने शिव जी की कथा को गाया है, हमारा क्या बल, हमारा क्या सामर्थ्य जो बाबा की कथा गा सके। लेकिन इन 7 दिनों में जो भी आपको हमने सुनाया है, प्रयास हमने यही किया है कि ना और ग्रंथों की कथा लेकर, ना इधर उधर की बातें लेकर मूल कथा से आपको जोड़ा जाए, मूल कथा आपको सुनाई जाए। हमने अपने गुरुजनों के द्वारा जो सुना, संतों से जो सीखा, शिव महापुराण की शरण में आकर जो हमने पढ़ा, जितना जाना, ये नहीं कहेंगे कि समस्त जाना, किसी संसार में किसी में इतना बल नहीं है जो समस्त सार जान सके। जितना हमने गुरुजनों की कृपा से जाना समझा, वो 7 दिन में हमने आपको सुनाने का प्रयास किया है। अब उसमें से आपको कुछ लगा हो कि हमने गलत बोला या कुछ भी, तो उसको हृदय पर मत लीजिएगा। और देखो, 7 दिन में जो भी आपने कथा सुनी है ना, उसमें से कुछ भी आपको यदि लगा हो कि बढ़िया सुनाया है, उसको आप अपने जीवन में धारण कर लीजिएगा। हम अपने बाबा के सामने भरोसे के साथ कहते हैं
आपने कथा का एक शब्द भी जीवन में उतार दिया ना, बाबा आपके जीवन में मंगल ही मंगल कर देंगे। ऐसा हमारे भूत भावन भोलेनाथ का स्वभाव है। 7 दिन शिव महापुराण की पावन कथा को सुना। जैसे जैसे अब थोड़ी देर में विदाई का समय भी नजदीक ही आ रहा है। हमारे यजमान बनकर बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य हैं हमारे शंभुनाथ सिंह जी, माता जी सुनीता देवी। तो बड़ा इनका खूब स्नेह रहा है और हमें लगता है कि आपको लगता क्या है, ये कृपा सहज है कि आपके शायद पूर्व जन्म के कोई पुण्य रहे होंगे। पूर्व जन्म में आपने ऐसा कोई कार्य किया होगा, कोई पुण्य ऐसा किया होगा जिसके कारण बाबा ने आपके मुख से निकलवाया कि हमें शिव पुराण की कथा सुननी है। ये नहीं कहेंगे कि इस जन्म का पुण्य, हम पूर्व जन्म का ही पुण्य कहेंगे, क्योंकि शिव महापुराण की कथा इतनी दुर्लभ है कि इतने में, इतने सहज में किसी को नहीं मिलती। हमारे पूरे यजमान परिवार, हमारे शंभुनाथ जी, हमारी माता जी, इन्होंने इतना इस कथा के लिए प्रयास किया कि अब जब हृदय से बात निकली है कि कथा सुनना है, तो अब जो होगा सो देखा जाएगा, कथा की गंगा बहने दो। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये इतने बड़े बड़े आयोजन अनुष्ठान होते हैं तो इतनी आसानी से तो नहीं हो पाते। कोई भी आयोजन करने के लिए उसकी भूमिका जमाने के लिए ही 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं कि हमें कोई आयोजन कराना है तो उस आयोजन की भूमिका जमाते हैं। 4-4, 6-6 बार तो लोग कमेटी बिठाते हैं कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, तब जाकर आयोजन की भूमिका बनाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब उनकी कृपा होती है, हम वो भूमिका बना पाए या ना बना पाए, पर जब उनको कृपा करनी होती है तो वो सारी भूमिका अपने आप बना देते कि ऐसे ऐसे सारा आयोजन होना है। तो ये आपके कोई पुण्य है, बाबा की आपके ऊपर कृपा हुई है कि आपका पूरा परिवार तन मन धन से इस आयोजन में लगा, तब जाकर आज इतने आनंद से कथा विश्राम की ओर जा रही है। और आपके संस्कार हम 7 दिन रह के, ये कोई मुंह देखी बात नहीं है, मुंह बड़ाई की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि देखो हमें आज जाना है तो ये कोई मुंह देखी बात नहीं है। 7 दिन रहकर हमने जो देखा है, वास्तव में जो भी हम कह रहे थे ना कि बच्चों में संस्कार कैसे देने चाहिए, हमारी माता जी ने, शंभुनाथ जी ने अपने बच्चों में वास्तव में वो संस्कार दिए हैं। वरना आप आज खुद बताइए, एक वस्तु यदि हमें बाजार से भी चाहिए होती है ना, तो कई बार अपने बच्चों से 4 बार कहना पड़ता है, बेटा वो वस्तु ला दे, मुझे चाहिए। एक बार नहीं सुनता, दोबारा फिर कहना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है, 3-3, 4-4 बार कहना पड़ता है कि वस्तु बाजार से लेकर ला दे, तब जाकर बड़ी मुश्किल में लेकर आता है। पर ये आपके संस्कार हैं कि आपने एक बार कहा, आपके दोनों पुत्र, दोनों बहुएं तत्पर हो गए कि ठीक है, आपको कथा सुननी है तो आपके कारण हम भी कथा सुनेंगे और आपके सहारे सहारे हमारा भी भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। तो आपने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं। वरना जब धर्म के कार्य होते हैं ना, तो धर्म के कार्य में एक कहता है कि करना है तो 4 कहते हैं कि नहीं करना है। एक बोलता है ना ना हमें करना है, 4 बोलेंगे अरे क्या मिल जाएगा करने से। अभी कई लोगों के मन में ऐसा भाव भी आ रहा होगा कि इतना खर्चा कर लिया, एक कथा करा ली, कथा करने से क्या मिल गया इनको। लेकिन ये तो कराने वाले का हृदय ही जानता है, मन ही जानता है इस कथा को सुनकर, इस कथा को सुनाकर क्या अनुभव उनको हुआ है, क्या बाबा की कृपा हुई है। इसलिए आपके माता पिता धन्य है जो आपके माता पिता ने आपको ऐसे संस्कार दिए कि भगवान की कथा से जुड़ने का भाव आपके हृदय में आया। और आपके संस्कार भी धन्य हैं जो आपके कारण आपके बेटा बहू है सब इस कथा से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम शंभुनाथ जी को नहीं जानते थे, हमारा इनसे परिचय नहीं था, फिर यहाँ अचानक से कैसे आना हो गया। आज से 3 साल पहले हमारी दीदी है रश्मि दीदी के गांव में जमुई के निकट सगदाहा में श्रीमद् भागवत कथा की कथा हुई थी। 7 दिन की सगदाहा में श्रीमद् भागवत कथा हुई थी। तो वहां पे भी बड़ा सहयोग रहा था हमारा इनके घर पे पहुंचने का। अभी तक हमने नहीं बताया, लेकिन वास्तव में सहयोग रहा था। सहयोग कैसा रहा था, इनके घर पे हमें रुकना नहीं था वहां पे।
अब जो लोग वहां से सकदाहा से आए होंगे उनको भी ये बात पता होगी कि जब वहां यज्ञ हुआ था, यज्ञ में कथा हुई थी, दूसरी जगह हमारी रुकने की व्यवस्था थी। और ऐसा नहीं, हमारी पूरी टीम वहां पहुंच भी गई रुकने के लिए, सुबह पहुंचे, शाम तक वहां रुक भी लिए। अब लेकिन होता है ना कि ठाकुर जी को वहां रुकना नहीं था, तो कोई छोटी सी बात वहां हो गई कि अच्छे खासे लोग भी थे वो, अब नाम तो हम नहीं लेंगे, अच्छे खासे लोग थे, सब कुछ उनके पास में था, खूब पैसा रुपया वाले सब लोग थे। लेकिन केवल इतनी सी बात उनके मुख से निकली कि आप लोग केवल ऊपर ऊपर रहिएगा, बार बार नीचे आना जाना मत कीजिएगा। बोले हमारे रिश्तेदार लोग आएंगे, आप लोग बार बार नीचे आएंगे जाएंगे तो परेशानी होगी उनको। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आपके साथ में जितने लोग आए हैं इनको हम नहीं रोकेंगे, यहाँ आप अकेले यहाँ पर रुक जाओ। अब जैसे कहा, अब पूरी समिति वाले बोले कि आपने पहले कहा था कि सबको हम रोक लेंगे, तो हमने दूसरी जगह व्यवस्था नहीं की। अब उन्होंने ऐसा कहा तो अब हम उनका नहीं कहेंगे, हमारे ठाकुर जी की मर्जी थी। तो वो समिति वाले भैया लोग बोले अब आपके यहाँ कोई नहीं रुकेगा, हम जहाँ रुकेंगे सब लोग अलग ही रुकेंगे। 1 घंटे में अचानक से हम कहा हमारे ठाकुर जी रश्मि दीदी के घर पहुंच गए। तब की ये तो सकदाहा में रहती भी नहीं थी, ये तो जमुई में रहती थी। इनको फोन करके बुलाया था कि ऐसे ऐसे वृंदावन से देवी जी कथा कहने आई हैं, तो आपका घर, आप यहाँ रहते नहीं हो, घर आपका खाली पड़ा, तो ऐसा कीजिए आप यहाँ पर रुकने की व्यवस्था कर दीजिए। तो 1 घंटे में जमुई से चल के सकदाहा आ गई। और ऐसे हम जैसे इनके द्वार पर पहुंचे हमारे ठाकुर जी को लेके, तो हमारी यहाँ छोटी बिटिया छोटी बहन की तरह वैष्णवी खड़ी थी हाथ पे आरती का थाली लेके। और जैसे हम पहुंचे ठाकुर जी को देखकर वैष्णवी के नेत्र भराए, नेत्र सरल हो गए। अब तो थोड़ी बड़ी हो गई है, 3 साल पहले तो और छोटी सी थी। ठाकुर जी को जैसे द्वार पर देखा तो ठाकुर जी को देखकर सीधा उसने रोना चालू कर दिया। और जैसे रोना चालू किया तब ना जाने हमें मन में ऐसा लगा कि वास्तव में ठाकुर जी ना आज इनके घर पे आए हैं, किसी का इसमें कोई कारण नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, ये केवल मात्र इस बच्ची की हृदय का भाव है कि ठाकुर जी वहां से यहाँ इनके घर पे चल कर आए। फिर 7 दिन वहां खूब आनंद से ठाकुर जी रहे, खूब स्नेह प्रेम वहां पर मिला, खूब ठाकुर जी ने खूब उनके घर में आनंद किया। तो आज से 2-3 साल पहले वहां भेंट हुई थी। अब फिर देखो ठाकुर जी को दोबारा मिलाना था, तो पहले ससुराल में जाकर रुक लिए, अब मायके में जाकर रुक रहे हैं। एक कृपा है ठाकुर जी की। देखो तो हमारे देखो पूरे शंभुनाथ जी का जो पूरा परिवार है बहुत भावुक है, बहुत सरल हृदय के लोग हैं। एक जो होता है ना कि दिखावा नहीं होता है, मन का भाव है, तो सबका हमने देखा। हमारी दोनों भाभी जी लोग भी हैं, ऊपर आती हैं सेवा में भोजन लेके, कभी कुछ लेके। छोटे छोटे बच्चे हमारे अमरजीत भैया हैं, आशीष भैया हैं। 7 दिन ऐसे रहे हैं कि ऐसा लगा ही नहीं है कि हम किसी और के घर में रुके हैं, अपने घर की तरह। जैसे घर में सुकून मिलता है ना अपने घर पे रहने का, वैसे हमें 7 दिन यहाँ पर लगा है। अब हर चीज का कहते हैं ना कर्ज चुका सकते हैं, पर प्रेम का कर्ज नहीं चुका सकते। तो आपने जो इतना पूरे परिवार ने जो इतना अमूल्य प्रेम दिया है ना, हमें नहीं लगता कि इस प्रेम का हम कभी कर्ज चुका पाएंगे, क्योंकि हर वस्तु के बदले कुछ ना कुछ देने के लिए होता है, पर प्रेम के बदले कुछ नहीं होता। ऐसा पूरे परिवार के द्वारा हमें इतना स्नेह प्रेम मिला है यहाँ पर कि 1 मिनट भी नहीं लगा कि हम किसी और के घर में रुके हैं। और आप सभी जितने भी भक्त कथा में पधारे हैं, आपका भी खूब स्नेह प्रेम यहाँ पर प्राप्त हुआ कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर प्रदान किया। क्योंकि कहते हैं वक्ता की शोभा तो श्रोताओं से ही होती है, श्रोता ना आए तो वक्ता अकेला क्या करता रहे। तो आप सभी ने भी खूब अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर स्नेह प्रेम दिया है। हम अपनी व्यासपीठ से, बाबा भोलेनाथ से, ठाकुर जी से, व्यासपीठ से यही प्रार्थना करेंगे पूरे शंभुनाथ जी के परिवार में दिन पर दिन मंगल होते रहे। बाबा सबके ऊपर कृपा बनाए, खूब इनके घर में धन वैभव ऐश्वर्य भक्ति सब कुछ बाबा भोलेनाथ इनको प्रदान करें। हमेशा मंगल ही मंगल इनके घर में होते रहें। ये हम बाबा से अपनी व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे कि बाबा इनके ऊपर कृपा करें, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है कि हम अपने से कह सके, हम उनके सहारे चल रहे हैं। हम उनके सहारे चल रहे हैं तो हमें केवल उनकी कृपा पर भरोसा है। यदि उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य ही कृपा करेंगे। और बाबा खूब कृपा करें, हमारी माता जी की स्वास्थ्य में खूब बढ़िया सुधार आए
खूब दीर्घायु बाबा उनको प्रदान करें। आप सभी ने भी जितना अमूल्य समय अपना ये निकाल कर भगवान की पावन कथा में जो दिया है, आप सभी के ऊपर भी बाबा खूब कृपा करें, खूब आपके घर में मंगल हो, खूब आप सभी ऐसे भक्ति से जुड़े रहें। यही हम अपनी व्यासपीठ से बाबा से प्रार्थना करके आप सभी के लिए आशीष देकर जाएंगे कि कभी भी आप भक्ति के मार्ग से ना हटें, हमेशा सदमार्ग पर चलें, अच्छे कर्म आपके जीवन में रहें, खूब भक्ति भाव में आप ऐसी बहते रहें। आज विदाई उत्सव है तो थोड़ी ही देर में बाबा की विदाई होगी, ठाकुर जी की पुराण की हमारी विदाई होगी। तो सबको सबसे पहले हमारे यजमान जी के द्वारा विदाई होगी, उसके बाद आप सभी को भी आने का सौभाग्य मिलेगा। एक बार सभी हमारे साथ में मिलकर शिव महापुराण को प्रणाम करेंगे, उसके बाद फिर हमारे यजमान जी पुराण पूजन और बाबा का पूजन और विदाई करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और जिसके पास वस्त्र है तो वो कुछ वस्त्र अपने सर पे डाल लें और एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद एक बार आप सभी को बोलना है। और पीछे हमारे जितने दादाजी लोग भी हैं सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लें और कोई वस्त्र हो तो सर पर डाल लें और मिलकर सभी शिव महापुराण को प्रणाम करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुखम व्याहरते यदा तन मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम सर्व पाप विनाशनम सर्व पाप विनाशनम सर्व पाप विनाशनम। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। बाबा वैद्यनाथ की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। अब सर्वप्रथम हम शंभुनाथ जी से निवेदन करेंगे, आप आएंगे, आकर ठाकुर जी का पूजन, बाबा का पूजन, प्राण पूजन कर विदाई प्रदान करेंगे। उसके बाद फिर एक एक करके सबको बुलाया जाएगा। और देखिए पहले हम बता देते, एक साथ कोई खड़ा नहीं होगा, जितने लोग बैठे हैं एक साथ खड़ा नहीं होगा, दो दो तीन तीन करके लोग आएंगे। जब वो जाकर अपने स्थान पर बैठ जाएं उसके बाद आपको आना है। और पहले बीच से कोई नहीं आएगा, पहले सामने से एक एक करके लोग आएंगे सभी। और देखो पूजन होने के बाद, विदाई होने के बाद किसी को जाना नहीं है, क्योंकि विदाई के बाद बड़ा ही सुंदर आप सभी के मध्य होली महोत्सव मनाया जाएगा। जो हमारे ब्रज वृंदावन की प्रसिद्ध फूलों की होली है, उस फूलों की होली का दर्शन करने का यहाँ भी सभी को सौभाग्य मिलेगा। तो कोई जाएगा नहीं, विदा देने के बाद, पूजन करने के बाद पुनः सभी जाकर अपने स्थान पर बैठते रहेंगे। और आप सभी के लिए कल बताया था कि आज बेलपत्र प्रसाद भी मंच से वितरण किया जाएगा। तो एक एक करके सभी लोग आएंगे, पहले हमारे यजमान जी पूजन करेंगे, उसके बाद आप सभी भी आएंगे और आप सभी भी प्रसाद लेते हुए, विदा देते हुए सभी अपने स्थान पर वापस जाकर बैठते रहेंगे। राधे जय राधे। बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय
शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका पार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। जय हो। जय जय। देखिए, आप सभी से मेरा निवेदन है, सभी ध्यान देंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। आज भगवान के शिव महापुराण का विश्राम दिवस है, तो सभी को मंच के द्वारा बड़ी सुंदर भगवान श्री नर्मदेश्वर महादेव के प्रसाद स्वरूप बेलपत्र भी यहाँ से पूज्य देवी जी के द्वारा दी जाएगी। वो तभी दी जाएगी जब आप सभी बड़ी शांति पूर्वक आएंगे तब। अगर व्यवस्था बिगड़ी तो फिर वो प्रसाद बंद कर दिया जाएगा। सभी इस बात का विशेष ध्यान देंगे। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। हे डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। हे दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। हो सब पे करता है भोला शंकर दया। सब पे करता है भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा। 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 इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। इन पावन चरणों में आकर
हर जोया पार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का। हे नाम ऊंचा है सबसे महादेव का। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का। वंदना इसकी करते हैं सब देवता। वंदना इसकी करते हैं सब देवता। हे वंदना इसकी करते हैं सब देवता। वंदना इसकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। ओ इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। शक्ति का दान सब यहाँ पाते हैं सब। शक्ति का दान पाते हैं सब। भूल करते हैं उपकार सब। भूल करते हैं उपकार सब। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव, हर हर महादेव शिव शंभो। जय हो। जी शिवादेव, एक बार सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे श्री शंभुनाथ जी ने वस्त्र और 5100 रुपए पूज्य देवी जी की विदाई अर्पण की है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोल श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। राधे श्याम, ये भी चलाओ, ये चालू करो। जय हो। और मैं निवेदन करूंगा हमारे आशीष भैया और भाभी जी, आप भी कहाँ हैं? आगे आइए। हाँ, एक एक करके आप शीघ्र आएंगे। बड़े भैया ट्रेवल डालिए। हाँ हाँ, अमरजीत भैया, आशीष भैया, नाम मैं किसी का ले रहा हूँ। श्रीराधे, ई को कम कर लो। जय जय श्रीराधे। आज यह परम सौभाग्य आप हम सभी को भी मिल रहा है। हमारे अमरजीत भैया जी भी ये 500 रुपए से विदाई